तो क्या हुआ, तो अनीशा झूठ कह रही है? बॉस Why is she lying though? आप तो उनके कनेक्शन थे। कनेक्शन था ना, आपने देखा नहीं कि एलिमिनेट उसी ने किया है, मेरे को प्लान उसी ने बनाया था। Would you leave Asmita for Sandy? या 200%। Oh! बंदर कौन से सबसे बढ़िया कौन बंदर बन सकता है वो आगे जाएगा, तो ऑफ कोर्स लड़कियां वही पसंद करेंगी ना आफ्टर अ व्हाइल। इसका री एंट्री होने के बाद फिर गुल्लू गुल्लू चला गया। हाँ, लेकिन उसके बाद दूसरा गुल्लू गुल्लू हो गया। सौरभ को लीड करता था योगेश, 100%. आयुष को लीड करता था हिमांशु। Oh, so they were side pieces of them. Anushka and Asmita became friends in the party because nobody else was talking to them. Lol. अब अगर 10 की जगह मैं होता, मेरा नेचर है कि मैं दे देता। दरिया दिल है आप। To all the Splitsvilla contestants, फेक बनना बंद कर दो। किसी और के करियर को डुबा के तुम खुद आगे बढ़ नहीं सकते हो। कर्मा नाम की एक चीज होती है, कर्मा नाम की एक चीज होती है। मैं ना सेंस कर लेता हूँ, मेरे को एनर्जी सेंस हो जाती है। बस अनीशा की नहीं हुई? बस अनीशा की नहीं हो पाई। Anushka knew how to play the game, but suddenly when the camera is on, she tries to act like you. मेरे को ये पूछना है कि अगर तेरे को इतनी मुझसे प्रॉब्लम थी, या तेरे को मैं इतना नहीं पसंद था, या मैं तेरे को टाइम नहीं देता, तो तू मर्जर के बाद मेरे पास क्यों आ गई फिर? Diptansh was very open about his relationship with his girlfriend in the show, with all the boys. Yeah? We don't know that. Yeah. Show premiered. First 2 episodes happened. Next thing you know, she's texting me like, "Oh, we want a date." I said, "No, we're friends." Rashmita was so pissed off about me talking to Sandy, you know, but she had a crush on Tane half the time, and they used to sit and hang out together every once in a while. Asmita and Tane? Yeah. ब्रो तू होगा ग्रीन फ्लैग, ठीक है? मैं ग्रीन फॉरेस्ट हूँ। ग्रीन फॉरेस्ट है तू? ब्रो शो छोड़ दिया मैंने, लेकिन किसी और के साथ कनेक्शन नहीं बनाया। तो मैंने एक लड़की के साथ पूरा शो बिताया है भाई, तो मैंने भी एक के साथ ही बिताया, लेकिन वो बात अलग है। ग्रीन फॉरेस्ट में हूँ। मैंने इतना ज्यादा ग्रीन फॉरेस्ट। अगर तुम्हारी आर्म रेसलिंग हो गई हो तो BYOG पे फोकस करें। चलो ठीक है। So how are you guys feeling, guys? फीलिंग बहुत भरा हुआ है। आई एम द बेटर ग्रीन फ्लैग ऑब्वियसली। तू ग्रीन फ्लैग है, आई एम ग्रीन Okay, फॉरेस्ट। okay, okay. So what is the cause that you're going to spill? What is the goss? We are going to spill a lot of goss. बहुत कनेक्शन कर लिया, अब बहुत थोड़ा कनेक्शन कर लिया, बहुत चीजें टूट चुकी है। अभी यहाँ आने के बाद बोलना पड़ेगा ना हर हाँ, चीज। अब थोड़ा बॉम्ब फोड़ेंगे। तो ग्रीन फ्लैग्स टर्निंग इनटू रेड फॉरेस्ट। रेड फॉरेस्ट। आपने तो सुना ही होगा, सच्चे प्यार की कोई हद नहीं होती। बट बेब, इट्स 2026। प्यार करने वालों की तो कोई ना कोई हद होती ही होगी। सो वेलकम टू MTV BYOG सीजन 2 स्प्लिट्सविला एडिशन विद मी कशिश कपूर, जहां प्यार से ज्यादा प्यार के साइड इफेक्ट्स डिस्कस होते हैं। बट टुडे माय गेस्ट्स आर 2 सच पीपल जिन्होंने शायद कभी थैंक यू, नेक्स्ट एरा के बारे में सुना ही नहीं होगा, बिकॉज they are green flags. In fact, they are green forests, some might say. So today on my couch, I'm expecting a mix of emotions, some confessions, some love, and of course, a lot of gossip. So welcome to BYOG Chakshan Ron, and tell me, what's the goss? What is the goss? You tell. हाँ? You tell. मुझे डाल दिया स्पॉट में। What do you want to hear? What goss do you want to hear exactly? I'll start. Chaksh, tell me, would you say that you are an honest person? Yes. तो आप मतलब सच कहते हो, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हो? Not 100%, but हाँ। पर आप सच्चे Mostly, इंसान हो। mostly. मतलब अगर कुछ ऐसा डंके की चोट पर दावा कर रहे हो तो वो सच ही होगा। हाँ, हाँ। मोस्टली ठीक है, वंडरफुल। देयर वाज अ वेरी क्यूट मोमेंट चक्ष आपके साथ, आपका एंड अनीशा के साथ रादर, जब इनिशियली आपको याद था द नंबर ऑफ रिंग्स शी वाज वेयरिंग एंड उसका शू साइज क्या था। दैट वाज वेरी स्वीट, राइट? वी ऑल फेल्ट ओह सो क्यूट। एंड देन उसके बाद अनीशा ने क्लेम किया कि ये सब कुछ तो फेक था, इट वाज प्लान्ड, उसने आपको अपने मुंह से बताया था। तो फिर यहाँ तो आप झूठे साबित हो गए। बट मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ, उसने ये बोला कि मैंने उसको पिंच किया है, बट आप अगर वो क्लिप देखोगे तो मेरे हाथ तो पॉकेट में है। तो क्या हुआ, तो अनीशा झूठ कह रही है? ऑफ कोर्स। व्हाई इज शी लाइंग दो? आप तो उनके कनेक्शन थे। कनेक्शन था ना, आपने देखा नहीं कि एलिमिनेट उसी ने किया है, मेरे को प्लान उसी ने बनाया था। हम उस पे आएंगे, फिलहाल तो स्टार्टिंग की बात है ना, यहाँ तो सब अच्छा चल रहा है। हाँ, बट अब आप जो शो में करके आए हो, ठीक है, आप अपनी इमेज सेव करने के लिए अगर मेरे को डिफेम करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बट जो शो में हुआ है वो शो में हुआ है, और कुछ प्लानिंग वाली बात पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आप अगर मेरे को क्या बोलते हैं, ग्रीन फॉरेस्ट से है रेड कारपेट दिखाना चाहते हो, मैं तो बोल रहा हूँ मैरून दिखा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मेरे को पता है मैं कैसा हूँ।
ओके एंड चक्ष, आपके लिए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि लाइक वेरी फर्स्ट डे जब सारे लड़के लड़कियां विला में गए थे, एवरीबडी वाज लाइक दे, इवन इफ उन्होंने अपने एक पार्टनर पसंद कर लिया था, वो बाकियों को देख रहे थे, बात कर रहे थे, बट आपकी तो ऐसा वो नहीं होता कि सांड की आंखें, आप उनको एक नील लगा देते हो, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। है कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बताता हूँ हुआ क्या था। जैसे फर्स्ट डे हम बीच पे जो सब चीज़ हुई वो सबने देख ही लिया। उसके बाद हम जब वहाँ पे गए विला के अंदर, मैंने अनीशा से बात करी। अनीशा ने बोला मेरे को एक्सप्लोर करना है फर्स्ट डे पे। मैंने बोला ठीक है, फेयर। नहीं, हमें नहीं जानना कि अभी अनीशा ने क्या बोला क्या नहीं बोला। जब आप अनीशा से पहली बार मिले थे तो इवन व्हेन शी वाज डांसिंग विद अदर बॉयज यू लाइक ओ भाभी है तेरी XYZ, तो फॉर यू वाज इट लव एट फर्स्ट साइट और अट्रैक्शन और गेम प्ले एट फर्स्ट साइट? थोड़ा सा पानी लाएंगे हम चक्ष के लिए। चक्ष भाई तू मेरे कंधे पे मुझे सर लग रहा है रख सकता है। चक्ष को थोड़ा ऐसे विटामिन की जरूरत पड़ेगी। चक्ष ऑल ओके? यस यस। तेरा पिंक कम कैसे हो गया? पता नहीं पहले डार्क पिंक था, ये लाइट पिंक कैसे हो गया? पता नहीं। 10th आई टोल्ड यू यार, पापी है तेरी। आई डिडंट नो ब्रो। ओके, माय अपॉलॉजी। मतलब गेम प्ले तो नहीं बोलूँगा मैं जब आया था, जैसे अगर आप मेरी उसमें सिमरन के साथ, अगर इनसाइडर के साथ अगर इंटरव्यू भी देखो, तो मैंने बोला था कि अगर मेरे को कोई ऑफ लगेगा चीज़ तो मैं एक्सप्लोर करूँगा, बट एक अट्रैक्शन फील हो जाता है ना कि भाई पसंद आ गई है लड़की, तो वो हो गया था बस। और उसको मैं डिनाई नहीं करूँगा। 8 लड़कियों में मेरे को मेरी टाइप की वही लगी तब देखने में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उससे जब बात करी तो तब भी मेरे साथ मतलब वाइब मैच हुई उसकी, बहुत हमारी बॉन्डिंग बनी अच्छी और केमिस्ट्री बनी और एक दूसरे के बारे में जाना, तो फिर और भी अच्छा हो गया वो बॉन्ड। It was like love or attraction at the first sight? अट्रैक्शन बोलूँगा मैं, लव तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। Attraction at the first sight. Okay. And Ron, even you were very clear on day one कि मुझे अस्मिता पसंद है, my girl, my woman, my अस्मिता. So was it the same for you? It was kind of the same. More than anything else, वही चीज़ था ना. You wanted someone who would care and love for you the same amount you do for them as well. तो yeah, same situation actually. 8 लड़कियाँ थी मेरे सामने and connection organically बन गया एक बार. What else can you say? Then once you're attached to a person, ना, it becomes very difficult to, as people say, it's very easy to explore. Explore नहीं हो पाता उस situation में because you're living with the same set तो of people in फिर the तुरंत ही day one में मिलते साथ ही attachment कैसे हो गया? हो जाता है, अभी क्या कर सकते हैं. Even I didn't know this मतलब ना. लोगों को पता है, ये नहीं समझ आ रहा कि वो अटैचमेंट वैसा नहीं है कि हमने एक दूसरे को जान लिया और वैसा कुछ, हमने देखा है, अभी देख के पसंद आया कुछ, ठीक है. अब कनेक्शन तो एक ही बनेगा ना, ये तो है नहीं मैं कनेक्शन 4 बना के खेल के शो जीत जाऊंगा. See, कनेक्शन 4 भी बना सकते हो. हाँ. गेम जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो. देयर इज नथिंग, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ये बोल के कि एक ही कनेक्शन के साथ जीतोगे. इट्स द सेम थिंग ना. अभी यू हैव मेड अ कॉन्शियस चॉइस टू, सपोज आई चूज कशिश, आई वांट टू प्ले विद कशिश फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम. द फर्स्ट डे आई लुक एट कशिश, आई थिंक शी इज ब्यूटीफुल, बट आई विल नॉट सिट एंड थिंक कि शी इज द लव ऑफ माय लाइफ. आई विल स्टिल कंसीडर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल, एक तो परफॉर्मेंस कैसा करेगा ये बंदा. Both of us lacked in that aspect, and we are not shy to, you know, हाँ, मतलब say it very out loud. self-aware, Yeah. good. Yeah. हाँ, मतलब डिनाई नहीं करेंगे तो वो चीज़. हमने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया इस मामले में. हम थोड़े से ठंडे हो गए थे, and the girls did not like that for the first point. And second off, in a place where there is no currency, there is no social media followers, your only source of strength or only source of positioning in a small society like that is what? Task. Who can jump higher, who can fly faster, who can fall better. No, Correct? no, who can vote? Who can vote? Who can vote? बंदर कौन से सबसे बढ़िया कौन बंदर बन सकता है, वो आगे जाएगा. तो ऑफ कोर्स लड़कियां वही पसंद करेंगी ना आफ्टर अ व्हाइल. Fair. Then Okay. there's no amount of fashion sense, no amount of looks. The game became initially, which started out to be an actual dating No game. chivalry. Where people Chivalry, okay. I want to know शिवलरी more. तो नहीं बोलूंगा, बट इनिशियली जहाँ पर गेम ऐसे होना चाहिए था, इट्स अ डेटिंग रियलिटी शो, जहाँ Right. पर लोग आए थे ये सोच के कि मे बी शायद 2% का भी कनेक्शन अगर बन जाए अच्छी बात है. दैट स्लोली शिफ्टेड इनटू अभी सर्वाइवल गेम है, टिकना पड़ेगा. जो लंबा जाएगा उसको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा फेम मिलेगा. दैट इज इट. आफ्टर पॉइंट सबका माइंडसेट यही हो गया था, अब ना कंटेंट बनाना है, गेम में ज़्यादा टिकना है. तो तुम ये कनेक्शन का ढोंग क्यों कर रहे थे पहले? कौन कर रहा था ये कनेक्शन का ढूंढ पहले? कौन कर रहा था? देखो, मैं तो अपने कनेक्शन का ही बता सकता हूँ कि आप ढूंढ कर रहे थे. मैं तो नहीं कर रहा था, मेरे कनेक्शन का मैं बोल रहा हूँ, मेरे कनेक्शन का. सो ठीक है, आप अगर मेरे को बोल रहे हो कि भाई मैं बहुत कनेक्टेड फील कर रही हूँ ये वो, और मेरे पीठ पीछे आप दूसरा कनेक्शन बना रहे हो, Yeah, we saw. तो या तो आप मेरे को बोल दो. आपने एक बार भी मेरे को बोला भी नहीं ये चीज़ कि आपको गुलू गुलू करना है. कि गुल्लू गुल्लू नहीं, आयुष करना है. Oh. हाँ. सो अगर आपको आयुष गुलू गुलू के करना- टाइम पे ये नहीं था ना. तब मैं था ही नहीं, तब मैं वापस इसका आया तब- री एंट्री होने के बाद फिर गुलू गुलू चला गया. हाँ, लेकिन उसके बाद दूसरा गुल्लू गुल्लू हो गया. नहीं, लेकिन Okay. वो बहुत कंफ्यूजिंग टाइम था फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था चक्ष के बारे में ऐसे ही सुन के कि ही इज द लवर बॉय ऑफ प्यार विला.
एंड ये सब चीज़ें, एक तो ये पोएम्स लिखता है, you started off with some शायरी लिखता है. But Anisha did like make it a little clear, no? I think initially also she was pitching to Tane if she could be a power match and all that. मैं बताता हूँ क्या हुआ. मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था ये पिच करेगी, बट कोई बात नहीं. That was the reason why I pitched. हाँ, मे बी रीज़न हो सकता है, बट आई डोंट नो. मेरे में इतना दिमाग नहीं है क्योंकि दिल से सोचता हूँ, पंजाबी बंदा हूँ ना, तो इसीलिए. आप जाना चाहते हो सो मैं आई वुडंट माइंड, बिकॉज मैं सेकंड ऑप्शन नहीं बन के रहना चाहता किसी का. I would like to say कि मैं डे वन से बहुत क्लियर थी कि मेरा इनके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था. सो दैट डजंट मीन कि मेरा आपके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है. सिंस उन्होंने बोला कि आप उधर जाते हो, तो अगर मैं सेफ़ हो गई तो ऑब्वियसली मैं आपको भी सेव करूँगी. आप चैलेंज उसी के साथ करोगे, आप मेरे साथ चैलेंज नहीं करोगे. सेकेंड होम में वो हुई चीज़, और वो इसलिए हुई क्योंकि वो बोल रही थी उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो था, ठीक है, ये चीज़ दिखाई नहीं गई, कट गई. ये चीज़ उसका पॉइंट ऑफ व्यू था. उसने मेरे को पूरी रात कन्विंस किया, जैसे आप लोगों ने मर्जर में देखा होगा वो कितनी रोई थी. अब उसे मैनिपुलेशन कहो, कुछ भी कहो, ठीक है, वैसे ही उसने मेरे को कन्विंस किया कि भाई मैं सिर्फ तेरे को सेव करने के लिए वो चीज़ कर रही थी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था. मेरा फुद्दू कट गया कि मैं मान गया वो चीज़ कि वो सच में मेरे को सेव करना चाह रही थी, बट नहीं, वो एक ऐसा चाह रही थी कि नहीं, मेरे को गेम के आगे जाना है. तो टेन ने मेरे को चूज़ नहीं किया, तो कौन है फिर? चक्ष. क्योंकि चक्ष का क्या है, चक्ष ने पहली प्रायोरिटी मेरे को पहले से बना रखा है. राइट. तो मैं एक तरह से इसको बेंचिंग कर सकती हूँ. ये चीज़ मेरे को ना बाहर आके पता चल रहा है, जब मैं देख रहा हूँ ना शो, तब रियलाइज हो रहा है कि आप उनके सेफ्टी नेट थे. हाँ, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था. राइट. किसी ने चूज ही नहीं किया उसे. Okay, coming to the lack of option, Ron, you've had quite a journey. Asmita, Anjali, Sandy, and then Asmita again. So why was it? Is it because कि आप उन लड़कियों के first priority नहीं थे, so you were just going with the flow कि आज के लिए ये, like take it one day at a time, survival as of now कि आज ये है, कल वो है. Was it that, or was it कि a very conscious choice कि no, I don't want it like that, this is my gameplay, this is my strategy? What was it? Essentially what happened is जब स्विच अप हुआ, पैसा विला के लड़के जब प्यार विला में आए थे, द गेम वाज सेट अप इन सच अ वे कि जब हम मर्जर हुआ था उसी दिन वी हैड अ टास्क, अ चैलेंज. राइट. सो यू डोंट हैव एन ऑप्शन अनलेस यू हैव टू मेक अ कनेक्शन. राइट. हैव टू इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द गेम. सो यू कांट डू एनीथिंग नाउ. प्यार विला के challenges are also so intimately made in a way that even if you play with a random girl, after that challenge if you do well you will feel good things about it. Yeah. Of course you do. That's how Sandy's thing happened. Played with her. Best challenge of my life in the whole game so far. I've never enjoyed anything more because she's a very supportive girl. In between when we are carrying those eggs with my fin, she's going, you're doing such a good job, you're doing this and that. What more do you need as a man more than that? What was Asmita not doing that? Asmita was never like that. Asmita was two things. One, she would already make it up in her mind saying that we're going to lose the game. Oh. Yeah. She's very sure of that. Second, because that was her way of coping with the whole thing. हार जाएंगे ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है. Like she accepts the worst. Yeah, she accepts the worst. But the second problem was she would let her emotions get the better of her. So I have a question here. Asmita, I think regards herself, and she is a strong performer. So if she always told you कि हम हार जाएंगे, तो do you think it is because she thought they'll lose because of you? Yeah. She did. Yeah. You made very clear also, by the way, from second, third task से ही she made it very clear. She, on one side, there was a side of her that was saying she wanted to lose. This is what I did not understand, you know. The thing is, I listen to a woman and whatever she says comes out of her mouth, I take it as the truth. I don't sit and question it. Once I've chosen you as a connection, after 15-20 days, if I'm sitting and choosing if should I trust you or not, no problem. Green forest for a reason. Baba, it's common sense, na? It's like अभी मैं इतना सब मेहनत करके जो हमने बोल दिया पत्थर की लकीर. हाँ, of course. तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है बोल दो मेरे को, कुछ पसंद आ रहा है तेरे को लड़के ना प्रपोज करते इसके बाद कर दो प्रपोज. मे बी ग्रीन फ्लैग रूमर्स इसी चक्कर में अभी शो के बाद तो क्या ही कर सकते. बट या एसेंशियली व्हाट वुड हैपन इज शी मेड वेरी क्लियर कि मैं परफॉर्मर हूँ नहीं, और वो ज्यादातर ना इट वाज ट्राइंग टू हिट माय सेल्फ एस्टीम मोर देन एनीथिंग एल्स. सो आई वेंट फ्रॉम एन ऑप्टिमिस्टिक गाय जहां पर मैं टास्क के पहले ऐसे सोचता था कि कैसे भी करके कर लेंगे. टुवर्ड्स द मिड ऑफ द शो आई वाज डन. लाइक द डेज वी वुड हैव टास्क एंड चैलेंजेस, मैं जाके दिमाग पहले से सटक जाता था मेरा. एंड इन बिटवीन द टास्क इफ यू हैविंग your woman is talking bad things to you saying कि we are going to lose, you're not doing well. Same goes for me. Same goes for me. मतलब you really can't do anything. अगर आप मर्जर से पहले देखो, सिर्फ मैंने कितने टास्क खेले थे, 2 टास्क खेले थे हमने, ठीक है. उसमें एक टास्क था वो वाला जिसमें कंपैटिबिलिटी वाला था, जो बॉक्सेस लाने थे. सो मैंने उसमें जो बिल्कुल वो हो सकता है ना, जो जिसमें उसकी रिस्पेक्ट रहे, मैंने वो नहीं चूज करे कि जो भाई उसमें लिखा हुआ है कि आई किस्ड अ बॉय and got caught by my parents.
मैंने वो चूज नहीं करे। बट यार लेकिन चक्ष इसमें रिस्पेक्ट वाली तो कोई बात नहीं है। रिस्पेक्ट नहीं, मतलब पता है क्या, उसमें मैंने एज अ जज नहीं किया उसे। ये जजमेंट वाली बात आप लाए हो तो ये मैं यहाँ पे आपको टोकना भी चाहूंगी। ये चीज़ एक्चुअली मैंने नोटिस करी थी इन एन एपिसोड, एंड मैंने शायद अपने एक रिव्यू में भी कहीं ना कहीं ये बात मेंशन करी थी कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि परहैप्स आप अनीशा को एज अ नॉर्मल ह्यूमन नहीं देखते हो। आप आई एम ट्राइंग टू से इट इन द नाइसेस्ट वे कि शायद आप उसको बहुत ज़्यादा ही रिगार्ड करते हो या आप उसको बहुत हाईली प्लेस करते हो, तो यू डोंट अलाउ हर स्पेस फॉर हर फ्लॉज। जहाँ आई थिंक इसी टास्क में देयर वर सम थिंग्स कि कुछ लड़कों वर्कों की बात हुई थी, एंड यू सेड इन योर वीडी कि कहीं मुझे कुछ ऐसा ना पता लग जाए उसके बारे में जिसके बाद मैं उसको सेम तरीके से देख ना पाऊँ। नहीं कि मेरे को बुरा लग जाए। या व्हिच आई फेल्ट वाज वेरी वियर्ड। क्यों आपको क्यों बुरा लगेगा किसी भी चीज़ में? आप 2 दिन पहले मिले हो। नहीं, मैंने उसको इस वे में बोला था कि ऐसा ना पता लग जाए कि मतलब हम आगे जाके कंटिन्यू जैसे ना कि कर क्या पाए। पता लग सकता है, क्या होता? अरे मतलब कुछ भी मतलब हो सकता था ना कि यार जो चीज़ मेरे को किस वाली चीज़ थी वो वीडी बाद में देखी मैंने, सो वो चीज़ मेरे को थोड़ा लगा कि यार मतलब ठीक है पास्ट है ऑफ कोर्स, पर आपके लिए वो इतनी बड़ी बिग डील होती है कि आपसे पहले कोई और बिग डील वाली बात नहीं है, बट वो था कि थोड़ा बुरा लग जाता है ना कि उसने मेरे को बताया नहीं वैसी वाली चीज़। तो क्या आप उम्मीद करते हो कि जिस लड़की से आप 2-3 दिन पहले मिले हो वो अपना पूरा मैं उम्मीद नहीं करता एग्जैक्टली आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि भाई अभी तो मैं 2 दिन पहले ही मिला हूँ तो उसका भी पास्ट है मेरा भी पास्ट है, बट मैं अपने वो एक मेरा पर्सपेक्टिव था कि मैं चाहता नहीं था कि मैं देख लूँ कोई वैसे इट वाज मैं चाहता हूँ तुम बहुत पायस और प्योर हो, तुम्हारे में कोई दाग धब्बे नहीं होने ये दाग धब्बे थोड़ी होते हैं यार। हाँ इसीलिए ना, फिर आप इतना टैबू क्यों बिहेव करते हो कि हाँ? तो मैंने बिहेव थोड़ी किया, मैंने तो उससे बोला सॉर्ट कर ला हम लोगों ने चीज़ें। 2 टास्क हमने खेले, एक वो बॉक्स वाला ठीक है, हाँ जी, उसमें तो था कि मतलब उसको भी बॉक्स लाने चाहिए थे मेरे को भी बॉक्स लाने, फेयर था कि मतलब इक्वल है 50-50 है ठीक है, चलो वो हम हार गए। उसके बाद आया स्केटिंग वाला टास्क, तो देखा जाए तो स्केटिंग में तो मैंने 10 में से 10 दिया और उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में स्केट रोलर्स पहने थे। वाओ, उसमें तो मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद भी शी इज सेइंग कि मेरे को परफॉर्मेंस बेसिस पे अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी मर्जर वाले टाइम पे। मैंने तो खेले ही 2 टास्क हैं तेरे साथ, तो ये किस बात पे बोल सकती है? पॉइंट ही नहीं है ना। हाँ, तो द प्रॉब्लम देयर ना क्या हो रहा था, ये परफॉर्मेंस की बात जब हो रही थी ना, द गर्ल्स आर वेरी गलेबल अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। वन प्रॉब्लम वी हैड ऑन द शो इज एज मच एज वी लव द गर्ल्स ऑन द शो, क्योंकि वो लोग कलेश लेके आ रहे थे फॉर श्योर, दे वर द रीजंस व्हाई ऑल द राइवलरी हैपेंड। Kashish, why will I twist my words right now? Just being honest. But at the same time, they were very gullible at a lot of things. अगर 2-3 लोग आके कुछ भी बोल देंगे ना, the first thing they're empathetic enough to consider the other person's position. जैसे कि तुमने बोला है, put your feet in someone else's shoes. They will do that. Yeah. So if someone comes and tells you your boy is not performing well, as a man, if someone came and told me my girl is not performing well, I wouldn't listen to it at all. हम तो बोल देंगे, मतलब मेरे को भी बोला लोगों ने, मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला कि चक्ष वो तेरे को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रही, तूने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। डोम सेशन में सनी मैम ने मेरे को अप्रिशिएट किया कि चक्ष तूने स्केट रोलर पहली बार पहने, मतलब बोलना इस अलग थिंग भाई, स्किल है, इट इज़ अ स्किल। मैं अभी बोल रहा हूँ किसी को पहना दो और नहीं गिरा तो मेरा नाम बदल देना, बट जब टास्क की बारी आई मैंने पूरा परफॉर्म किया और 100% दिया है। तो ये चीज़ लाना कि भाई तू परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो ये तो आपने पहले से एक नैरेटिव सेट कर दिया। We will get more into it. But you know, I also think, as you mentioned, that a lot of girls were gullible. 100%, I agree. 100%. I think if you are really headstrong, it's not only headstrong doesn't mean खाली चिल्लाना, but headstrong is कि you can take your stand and 100 और अगर 100 लोग तुमको आके कुछ बोल रहे हैं, तुम्हें पता है तुम सही हो, तो तुम 100 लोगों से लड़ सकते हो, या ना कि ये कि कन्वीनियंट नहीं है मेरे लिए तो अब मैं उनकी ज़रा बातें सुन लूँगी, which is something that I feel has happened in your cases. I cannot comment कि आपका रिलेशन कैसा था with your partners, but हमें जैसा दिखा, it wasn't really there from both of your ends. Maybe I'm wrong, maybe the audience, maybe I'm missing something, but हमें ऐसा लगा that your partners were not very fully into you. हमारे सीजन में ऐसे हो गया था कि there are 3 types of relationships a contestant could have. One relationship is your connection, primary. Second relationship is one best friend who will take a stand for. Third relationship is your alliance. तो अभी 3 पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा बिफोर यू गो हेड इन द गेम। मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया था बिकॉज आई डिडंट हैव एन अलायंस, एंड लाइक हाउ यू सेड, फाइटिंग अगेंस्ट 1000 पीपल, you need to be headstrong about that, dude. Kashish, you managed to pull that off doesn't mean everyone else can, okay? Right. And to be able to handle so much negativity and to be able to sit and still go through it and बोल ऐसे बैठ के बोलना कि मैं ही सही हूँ, doesn't happen. मैं personally बता रहा हूँ ना, it doesn't happen to me also. For me, my moral came down because of the same reason. अगर 4 लोग हर दिन वही चीज़ बोल रहे हैं कि तू हकता है टास्क में, तो वो लगेगा ना मुझे 100%. What you're saying is exactly true. There was no connection at all. Believe it or not. Once I came out of the show, I realized that. But when you're not seeing people's VDs, when you don't know what's happening, again, तुम्हारी लड़की आके बोल रही है मैंने वीडियोस में तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा चीजें बोला है। Same, exactly. करेक्ट। अभी तुम क्या सोचोगे फिर
मैं भी जाके मेरे वीडियोस में अच्छी चीजें ही बोला है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स ना. वन वाज कंसीडरिंग हर ओन करियर इन माइंड व्हाइल शी वाज टॉकिंग, द अदर पर्सन वाज कंसीडरिंग टू पीपल्स करियर इन माइंड. That is the mistake that we did. No, I don't think that's a mistake that you did. I think it's a mistake. I'll tell you why. Because अब even शो today- देखने के बाद तो मिस्टेक ही लगती है. Even सही. today when I'm sitting here and talking in front of these cameras, I don't feel comfortable about it. I'm not confident. I am not like you. Like I said, you can stand and say, fucking, I've made Splitsvilla the thing it is because of my personality. I can't say that. I will never be able to say it. I have not watched one complete episode of Splitsvilla until now. You know that? I get it. Because every single time I see myself on the screen, मुझे पता था उस time पे क्या emotion चल रहा था, क्या चल रहा था. That should, you know, I honestly, I do relate with you on this because मैं भी रही हूँ उस फिल्म में and I've had a very similar experience. Not very similar, but there were certain points that were similar given the partner कि वो बकवास कर रहा है, आपके मुंह पे कुछ बोल रहा है, वीडियो में कुछ बोल रहा है and all that. And I know for a fact कि जब आप एक ही घर में रहते हो, as you mentioned, already आप में बटे हुए हो. There are groups and you know कि there are certain boys, I'm not naming names, but you know आपके ही विला से that they have a personality जहाँ पे वो purposely they want to put you down because that will give them a light. And वहाँ if there are people watching and you have one connection, even if you somewhere know that maybe the person doesn't like me very much, the other factors are so prevalent that you just suppress that gut feeling of yours कि नहीं यार हो सकता है मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, मैंने गलत बोल दिया हो, मैं मेहनत करूँगा. And from your point, I mean anybody's point, that person is just doing a good work. He or she is an honest person. वो तुम्हारी बात मान रहा है, वो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहा. बाद में आकर के दिखे कि ओ मेरा तो कट गया, तो you feel stupid कि I shouldn't have been like that. Same. But I don't think that you guys need to feel stupid. If anything, if you are being honest and playing your game, there are many people who will like and admire it. And not everybody needs to fight and come out. I mean, I don't think that you need to feel this way. So the audience will pass that judgment. Meanwhile, Of course. let's move on. ठीक है? Yes, ma'am. Chaksh, तो एक आपका भी alliance बन रहा था where you were very close with Harshit and Tain. Can you tell us more about that? Shed light on it. सी हमारा एक अलायंस नहीं था वो कोई, ठीक है. हम बिल्कुल भाई की तरह रहते थे. टेन और मैं मतलब एक ही फर्स्ट डे से सेम रूम में रहते थे, ठीक है. तो तुम लोगों का जो ये भाईचारा लेकिन है ना, भाईचारा मैं बताता हूँ ना, ये भाईचारा स्टार्ट कहाँ से हुआ. ये दूसरे ग्रुप वालों से हुआ है कि भाईचारा है. जब yeah, हम we are so dying to know that. हाँ कि सौरभ, हिमांशु, आयुष, योगेश, ये चारों ने ऐसा भाईचारा गेम स्प्लिट्सविला का Do you भाईचारा think it बना was दिया. भाईचारा? Or do you नहीं think ये it तो was leader अरे follower? लीड मैं बताता हूँ. सौरभ को लीड करता था योगेश, 100%. आयुष को लीड करता था हिमांशु. Oh, so they were side pieces. Of course, of But course. good strategy. What are you saying? Best strategy. अभी देखो For चार Himanshu and For Yogesh, Himanshu and yes. Yogesh. Those four boys used to stick together so much in a dome session. मैंने अगर शायद किसी एक के बारे में कुछ बोला होगा ना, चार लौंडे खड़े हो जाते थे उसी स्पीड में वापस बोलने See, के that लिए. thing is only favorable Works to now. Himanshu and Yogesh. Yeah. Of course. Not the other two. That they don't know. What did they do? They stuck till the end. अभी तक अगर आप देखा जाए, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा, ठीक नहीं है. करिए प्लीज. नहीं भाई बट अभी तक कोई दिखा आपको? नहीं. अभी मर्जर से पहले के एपिसोड तक क्या अभी तक आयुष और सौरभ आपको दिखे? मैंने आई थिंक पिछले ही रिव्यू में मैंने कहा था कि इसका नाम क्या है. ओ आयुष, राइट, ये दिखता नहीं है. तो एग्जैक्टली अगर आप अपनी गेम नहीं खेलोगे, आप अपनी मतलब खुद की पर्सनालिटी क्या है? नहीं थी उनकी. है ना, नहीं थी. कुछ पर्सनालिटी नहीं थी. नहीं है. आप बस हाथ पकड़ के आ रहे हो किसी का. मैं वैसा नहीं हूँ भाई. मैं अगर टेन के साथ था, हर्षित के साथ था, मैं इंडिविजुअली दिख रहा हूँ पूरा. मेरा कनेक्शन भी था, चाहे जो भी हुआ हो उसके साथ, ठीक है. Yeah. कनेक्शन था, मेरी दोस्ती थी और मेरे खुद के इंडिविजुअल पॉइंट्स थे. और मैं तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा रहता था. और टेन के साथ ये प्रॉब्लम रहती थी कि टेन को थोड़ा लैंग्वेज बैरियर होता था, ठीक है. Yeah. है ना. टेन के साथ लैंग्वेज बैरियर. हर्षित ज़्यादा बोलता नहीं था. Yeah. ही इज थोड़ा मतलब इनोसेंट एंड ही इज वेरी रियल पर्सन एंड इंट्रोवर्ट एंड शाय पर्सन, ठीक हाँ, है. मतलब मुझे लगा जब वो आया था हमारे शो पे, आई फेल लाइक ही वाज अ गुड, लाइक दिल का साफ इंसान. दिल का साफ इंसान है वो. Yeah. तो इसीलिए वो इतनी भसड़ में पड़ते नहीं थे. तो जो बोलता था मैं ही बोलता था. इसीलिए फर्स्ट डोम सेशन में सदफ और टेन को हमने ऑरिकल पे भेजा है. उसके वोट्स मैंने इकट्ठे किए थे क्योंकि टेन को ये नहीं पता था वोट्स चाहिए होते हैं, पिच करना होगा. पिच करना होता है. तो मैं पिच जाके कर रहा था. तो ये चीज़ें बिहाइंड द सीन्स है. अब इसका क्रेडिट नहीं लूंगा मैं क्योंकि मेरा भाई हो. And this, by the way, guys, is him strategically not taking credit. Yeah. भाई यार मेरे In चॉइस an interview, by the way. मेरे choice अभी of- वही सुनने वाला. मेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसे हो जाए ना. मैं इसलिए क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बोल दिया भैया कैमरा हाँ, के सामने. अगर आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसे हो जाएंगे तो मेरी नौकरी खा जाओगे ना आप. तो भाई साहब चॉइस ऑफ वर्ड्स का तो मेरे को एलिमिनेशन याद आ जाता है मेरा. you're saying कि आपका जो बॉन्ड था with Harshit and Tain, that was not a strategic alliance, that हाँ. was actually liking each other and becoming friends. हाँ हम दोस्त थे लेकिन गेम सब, क्योंकि एट लास्ट अगर देखा जाए तो टेन ने भी एक तरह से गेम खेली ना. 100%. है ना. उसने स्प्लिट कॉइंस नहीं दी क्योंकि उसने अपना भी सोचा.
मैम मैं टेन से पूछना चाहूँगा अगर टेन कर सकता है तो। If you want to take me down and I'm giving it to you. Simple as that. I know you will. But take it from her because she's willing to give it. You don't even need to speak to her. But no. Yeah, simple. और ये हम दोनों ने एक दूसरे से डिसाइड कर रखा था पहले से। एंड आपके मन में कोई ग्रजेस आए? नहीं, कोई ग्रज नहीं आए क्योंकि हमने डिसाइड कर रखा था पहले से कि भाई हम दोनों एक दूसरे को तभी बचा सकते हैं जब तक हमारी गर्दन खुद की नहीं कट रही। मैं तो थोड़ा सा बुरा तो मानता ब्रो। नहीं, थोड़ा सा बुरा मानना इज फेयर बिकॉज भाई बोला है, बट ग्रज रखना इज नॉट फेयर बिकॉज क्योंकि डिसाइड पहले से कर रखा है। अब अगर 10 की जगह मैं होता, मेरा नेचर है कि मैं दे देता, मैं अपना बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं दे देता बिना देखे। अगर ऐसा पोजीशन हो जाता ना अगले डो में तू वापस एलिमिनेट 100%। और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं उसकी गर्दन काट के खुद से डू यू थिंक कि यू वर टारगेटेड बिकॉज यू वर टेन्स फ्रेंड एंड हिमांशु एंड आपकी एज सच कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं थी, तो लड़ाई दोस्ती देयर वाज नथिंग, यू वर इनडिफरेंट, सो देन व्हाई डू यू थिंक यू वर टारगेटेड? इज इट बिकॉज उसको 10 की अलायंस को वीक करना था? हमारी अलायंस को वीक करना था, मेन यही था क्योंकि डे 1 से उन्होंने वही भाईचारे वाली चीज, 2 लटका लिए पीछे अपने, ठीक है, एक ने उसको लटका लिया सौरभ को, एक ने आयुष को। लेकिन मैं ये स्ट्रेटेजिक बोलूंगा कि ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन किसके लिए? हिमांशु और योगेश के लिए, आयुष और सौरभ के लिए नहीं। ठीक है, सौरभ बहुत रियल बंदा है, ठीक है, सौरभ दिल का बहुत बढ़िया बंदा है, मैं उसके लिए कुछ बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन गेम पर्सपेक्टिव में मेरे को वो 0 लगा अभी तक। Now that we've spoken so much about friendships and connections, Ron, I want to ask you. You and Mohit were very good friends, and उनकी जो बंदियां थी अनुष्का एंड अस्मिता, बट वो नहीं पसंद करते थे एक दूसरे को बिल्कुल भी। सो टेल मी, डिड यू रिग्रेट कि मैंने अपने कनेक्शन के कारण अपने दोस्त को जाने दिया, और वर यू एक्सपेक्टिंग एनी डिफरेंट आउटकम फ्रॉम इट? सो इनिशियली जब ये हुआ था तो पहले तो इट वाज वेरी क्लियर, आई टोल्ड मोहित द सेम थिंग एज वेल, कि हमने डिस्कस किया था ये बारे में कि इफ आवर कनेक्शंस आर फाइटिंग विद ईच अदर वी डोंट हैव मच ऑफ एन ऑप्शन। या करेक्ट, द ऑनेस्ट आंसर वाज दिस इटसेल्फ, पिक योर कनेक्शन एंड गो बाय इट। बाद में बुरा लगा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि डूड आई विश आई हैड समवन हु वुड स्टैंड बाय मी एंड स्पीक विद मी बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, वन लैंग्वेज बैरियर, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि मैं नॉर्थ इंडियंस के साथ ज़्यादा मिंगल नहीं कर पाता हूँ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम साउथ इंडियन। मैं जितना भी दिल्ली वाले लोगों के साथ बैठूंगा मैं थोड़ा सा हो जाता है, यू कैन फील दैट डिफरेंस। अभी तो नहीं हो रहा। हाँ, तो अच्छा बंदा है ना, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। बॉयज फ्रॉम द सेम कम्युनिटी विल ऑलवेज बी टुगेदर, इट्स अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट। I wish I had Mohit with me in that aspect because it'd be nice to have a bhaichara. What you're saying, no, that aspect. A genuine friend, yeah. Someone who would stick by me. But problem ये था कि मोहित का भी situation इतना problematic था ना, और मोहित के इतने लग गए थे ना शो में, there was no scope of, and I was also not so great, doing so great on the show, so neither could I help him, neither could he help himself. But I need to ask you, you said मोहित के बहुत लग गए थे, कैसे लगे थे, किसने लगाए थे? His connection, Anushka. Anushka knew how to play the game. Anushka has a personality on camera, off camera, 2 different personalities. Okay. Yeah, she's very sweet and understanding and normal when the cameras are off, but suddenly when the camera is on, tries to act like you. Okay? नहीं, मैं सच बताऊं, बहुत लड़कियां चाहती थी कि मैं कशिश कपूर बनूं इस सीजन की, and that's a compliment for you. सच में। There were 3 names that I heard mostly. Kashish, 1. Digvijay, mastermind obviously. Then in terms of connection they wanted Jashwant Akre. Jashwant, हाँ. This was the connection they were looking. These girls came in with these ideas in their mind, they knew what लड़कियों को तो सच में बहुत लड़कियों को कशिश कपूर बनना था, और अनुष्का was loving the whole Kashish 2.0 जो बनना चाहिए था उसको, like she tried her best, but the problem that came along with that was Mohit is not so problematic as a person. अनुष्का में इतना दम है कि पूरा विला के अगेंस्ट वो जा सकती है, क्रेडिट देना पड़ता है, you have to give credit where it's due, okay? Even if she's annoying, even if I don't like her, she's strong enough to go against the whole villa. Mohit is not. Mohit runs away from conflict. Mohit is like me. So when you're put together like that, na, फिर it becomes a big issue because then you don't know what your girl is doing. Every time your girl does something, then you are stuck because तुम्हें खुद को भी बचाना है, उसको भी बचाना है, और at the same time ये लड़की इतनी अगेंस्ट हो गई थी ना सबसे कि it was difficult to be friends with Mohit. So mostly what was happening is all the girls in the villa also, by the way, from Saundarya to most of these people, all of them would say the same thing. Mohit इतना अच्छा बंदा है ना, हम क्या कर सकते हैं अभी? He's stuck with Anushka. What can No, I don't think anybody is stuck. He's choosing it. He's choosing it. No but, sympathies for him, by the way. Again, like I said, see, in one side of way you can say that no sympathies for him, but उसका भी मजबूरी समझो. Put your feet in his shoes. क्या है उसकी मजबूरी? बताइए। He didn't make another connection with anyone else. Yeah, he's a grown man who willingly did not make any other connection. No, he went into the villa. This girl chose him, so he got stuck there. No,
No, how can that happen? Because He chose, come on. again he's a grown man. A grown man does not go to 5-6 women and talk to them. But Ever. at least one or two make Never, connections. never. Explore. I will tell you never. But Kashish, हाँ. if a fucking listen, if a grown ass Okay, woman we'll walks get up to into you, this, if yes. a grown ass woman walks up to you, someone, we are all in our 20s, right? Yes. Same age group. Yeah. A grown woman is coming to you and telling you that I think you are the most beautiful looking boy in the villa. I'm just giving an example. I don't know what Anushka has said, or said that I want to win the game with you. Only thing that matters to me is this. ये चीजें बोलती थी लड़कियां that I want a genuine connection and I think Right. he is the one for me. Right. When you're saying these things, what do you think happens to guys like us, bro? What do you think we're going to do? We're तो gonna get अनुष्का stuck. ने फंसा लिया मोहित को ये बोल के. Anushka is very good at what she did. She picked and chose the hottest looking boy in our entire पैसा villa. But Mohit is also smart that way. Mohit tried to play his game in between. जहाँ पे उसको फायदा निकालना चाहिए था उसने निकाल दिया. Like I don't know the grand scheme of things what has happened now because they came out and they tried dating for a while and all this nonsense happened. But when I spoke to Mohit about it and I asked him, he said, भाई सब chill है मेरे को पता नहीं क्या चल रहा है. So I don't know. I don't know. Like how you said. We don't know essentially if Mohit is the actual mastermind behind the whole thing or Mohit was just a sad poor boy. But in the No, game, definitely not a sad poor boy. but in the game, when from my perspective, I used to feel sad for him because to me he was a man who had a lot of things to say, but he never said anything. Why? Chose not to. नहीं था. Relatable for you? Huh? Is that relatable for Yeah, you? relatable for me. Not because I chose not to say things. It was relatable for me because of only one thing: is that I wanted to keep a clean image. I always want to keep a clean image. I think that is the most important thing for me. Okay, so what we have drawn from this conversation कि इस सीजन के लड़के बहुत ही भोले थे, कल पैदा हुए हैं ये लोग, इनको नहीं पता क्या छल कपट होता है और इस सीजन की लड़कियां ऐसे बोलते नहीं है बहुत सारे लोग कि इस लड़की ने हमारा लड़का फंसा लिया. Yes. तो वो सारे फंसाने वाली लड़कियां इस सीजन में थी, इन्होंने सब में अपना एक एक शिकार पकड़ा और उस लड़के को अपने चंगुल में कर लिया. उसके बाद वो लड़का तड़पता रहा पर बेचारा शरीफ सा लड़का कुछ नहीं कर सका एंड नाउ आवर हार्ट्स ब्रेक फॉर देम. मैं इसका अभी reiteration बोलूं इस सीजन में क्या हुआ exactly बताओ. yes. Women are more emotionally empathetic. They knew how to Okay. take advantage of that situation. Boys were there to perform. So if they are emotionally empathetic, let me finish. Okay, boys were there to perform. Boys came there to perform. The boys who were there in Paisa Villa, as far as I know, we were all very shy and scared of women. I will tell you this before the entire grand introduction and all this thing will happen. Of course, bro. इनके एंट्री में भी दिख रहा था. हमें बैठाया गया था. Yeah. Now you tell me. You have seen it in front of you. Yeah, There you was all were proof. very I know who was practicing शायरी जाने से पहले कि मैं लड़कियों के सामने ये बोलूंगा वो करूंगा. सबकी फट गई थी वहाँ पर. Bro, what do you expect is going to happen? Okay. हाँ, डरे हुए लग रहे थे And the सारे. girls came in completely charged up. They knew they had to be the best versions of themselves. So of course, when you have that energy difference in the first place, what's going to happen? And then the next thing you do is you meet the same people in the villa, and now you have to make a connection. Now you start making those connections. Of course, some will get stuck, some will explore, some will make choices. So I have a question. When did you feel, जैसे आपने बोला कि initially जब अनुष्का गई मोहित के पास बात करने के लिए and मोहित को पसंद आई वो, of course तभी वो साथ में रहा होगा, but then later he realized कि I don't like, I'm stuck. तो ये change कब हुआ? When did Mohit realize कि no, I don't want to be here, but I'm stuck? That Anushka was saying a lot of things about him because the people in the villa came and told him this. I have personally not heard any of these things, but Okay. Mohit felt very bad about it. Okay. There was a lot of conflict in his mind because he met Sadav. He liked Sadav. He liked Sadav a lot and he was quite excited to play with her. But then when Anushka came back, it's the same thing. He told me that day also, you know that. I went and asked him like, why are you going back to Anushka after all of this? Because you're performing well with Sadav. Anushka's never been nice to you, but why are you going back? And then he's like, you don't understand it. The same day when the merger happened and I went back running to Asmita like a little dog without any sort of pride or anything. I went back and maafi sab mang liya. I went to Mohit and I sat down with him. I don't know if it's come on TV or something. I don't watch the episodes, but I went to Mohit and sat down with him and I told him I understand what you are feeling now. So I thought the world has gotten better. I have Saundarya who's helping me on one side. I have Sada who's helping me on another side. I thought life was good. The moment I saw that girl again, I didn't know what to do. I knew how to run back only to her because that was her comfort. And then I went and told Mohit the same thing. Stockholm syndrome. It's Yeah. life. That is what I'm telling you. Okay. These 40 days were experiences new to all of us. Yeah, I mean, it's a different experience Yeah, altogether. yeah. Perfect. So we've concluded that a lot of people try to be me. A lot of people try to be you. Now, since Ron has mentioned that a lot of people try to be the Kashish of this season, I want to ask Ron, did you try and be the Jashwant of this season? I couldn't.
Jashwant performs very well. I could never be Jashwant. Yeah, that. The thing is, Okay. I've known Jashwant, 2-3 months. We met around the same time, by the way. I met you and Jashwant also around the same time only. Really? Yeah. I didn't know Jashwant from before that. I met Jashwant in Bombay. Suddenly, once I came to this show, right, everybody in the show thought I was his prodigy or something. Little did they know that I met him 2 months before coming onto the show. That time when we all. Yes, Oh. yes. Okay. I got lucky that I met all the Splits villains around the same time क्योंकि social circle में मिल गए उसके. Yeah. Apart from that, there was nothing much I had in common Yeah. with him. And even today, I don't have much things common with him. He's a There were sweet, actually. sweet boy. We look similar. No, but That's I'm not it. going to talk about the looks. That's it. Yes, but I think even I said this in my review also, and I met Jashwant in the gym once, and I said it to him also then. ये अकेले मेरा विचार नहीं है, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे भी ये चीज़ कह रहे हैं कि it seems like आप जशवंत प्लेबुक से चैप्टर्स पढ़ रहे हो and then you're doing it. Okay, we essentially come from we come from Coorg. So there is a certain level of ethics and morals that are taught to us from the day we are born. So when it comes to sticking to one woman, and the same thing that I have, one thing in common with him is we do Babu Shona a lot to our girls. Okay, we pamper, we take care, we put them on a Cute. pedestal. हर Yeah, चीज़. we saw that. And I enjoy doing it. That's मेरे को cute. बहुत अच्छा लगता है ये चीज़. So that is true. But apart from that, I don't have any qualities that boy has. In my opinion, he is an older brother to me, and I have a lot more to learn when it comes to those things. When it comes to him, but there is cute. there is no way you can compare me to Jashwant. He's the That winner is of the cute. previous season. ठीक है, मैं इधर बस I am just one of the contestants. I wanted to pull your leg or something, but you've just been so vocal and honest and, you know, owning about everything. There is nothing I can say to you because you're very transparent. You know, this show is all about accountability. And this guy is owning accountability left, right and center. So we will now be moving on. And this is one of my favorite sections. क्योंकि यहाँ पे जो हमारी energy है वो completely change होने वाली है. So guys, now I'm going to introduce you to the hottest. Well, the second hottest because the hottest is of course. Hi. Agree. True. See, good boy thing. No, he knows where to say what. Anyways, so I was saying, now we are going to come on the section called the hot mic. ठीक है? अभी आप लोग pretend करो ऐसे कि आपके जो mics है वो बंद हो गए हैं. होता है ना technical glitch sets पे. तो ये हम hot mic आपको देंगे. आपके हाथ में जैसे ही hot mic आएगा in the hands of some hot people, I might say, आपको जो मैं नाम दूंगी उसके बारे में हमें adjectives देने हैं और धराधर देने हैं. सोचना नहीं है और हमको diplomatic answer नहीं चाहिए. You have to make it hot. You have to make it spicy. Adjectives. Yes. So let's begin with the hot mic and we'll start with Chakshu. Okay. So Chaksh, Yeah. are you ready to make it hot and spicy? Yes. In 3, 2, 1, 10. Best friend. और दो, तीन चार दो. अच्छा, best friend, performer और smart. Okay. Next, Anisha. La la la. Pretty little dumb girl. Explain करिए. मतलब उसको नहीं पता कि उसके डिसीजंस वो कैसे लेती है एंड उसको मैनिपुलेट करना बहुत इजी है जो उसको सौंदर्य ने बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया. आप नहीं कर पाए. नहीं, मैं हो गया. ओह, तो मैनिपुलेटर को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है. हाँ. तो वो डम है. सौंदर्य से मैनिपुलेट नहीं, हुआ. एक सेकेंड. वो डम है, वो मैनिपुलेट हो गई, पर उसने आपको मैनिपुलेट तो मैं उससे बड़ा डम हो गया. तो ये भी डम हुआ ना आप तो फिर. डम्बर. डम बेस्ट हो गया. तो little dumb girl meets little dumb boy basically. Yeah, literally. Next, Gullu. मास्टरमाइंड, परफॉर्मर और क्लेवर. Performer तो I know. How mastermind and how clever. क्लेवर इस चीज़ में उसे पता है कि किसका साथ कब चाहिए उसे. अगर 4 बंदे खड़े हैं तो उसे पता है कि 4 बंदों से कौन सा अलग अलग काम कब निकलवाना है. Okay, ठीक है. Nice line. Good dialogue. Next, Ayush. आयुष, नो स्टैंड, Oh. Okay. नो पर्सनालिटी, Oh. नो सेल्फ रिस्पेक्ट, Oh. नो डिग्निटी. Damn. Beef bro. Damn. Not bad, Chaksh. अगर ये आपका परफॉर्मेंस होता तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते. You aced the challenge. थैंक यू. Now your turn, bro. See, friend supporting friend. Good. हमेशा. Ron, ready? Yes. Asmita. Beautiful. Arrogant. And disappointed. She had a lot of potential. Yeah, very disappointed. Okay. Very heartfelt. But why do you say disappointed? Because somewhere along the game, I knew we could do very well. I knew Yeah. it, and I would keep telling her the same thing. You know what I would always tell her?
I would say, Baba, listen, the whole villa is against us. We play as a team. It's you and me. मैं जाके बाहर जाके जो भी करूँगा, I'll come back and be 100% honest with you. But I need one thing from you. That's it. Fight with the rest of the villa. Don't fight with me. But then I'd like to bring something here. I remember the last time when she was on the couch, I asked this question to her, similar, and she mentioned कि उसको आपसे एक ये शिकायत होती थी कि जिन लड़कियों से, for example, उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, and जिनके लिए वो आपको खास करके बोलती थी कि don't talk to these girls because it is insulting to me. आप उनसे जाकर के भी फिर भी अपनी दोस्ती बनाते थे, and you were like no but she was upset, तो मैं उसका समझ रहा था, and her complaint was कि आप उसका क्यों समझ रहे हो, आप मेरा क्यों नहीं समझते. What do you have to say to that? एक तो I used to listen to her. उसका सब समझता था मैं. दूसरी बात ये थी कि in the game ना, as a strong point, I didn't have a resource to connect to the boys. वैसा विला में. Right. So my only other way of finding out what was happening there was via the girls, because it was easier for me to make friends with girls. And this Asmita knows my whole life story. I told her, even in school I grew up having more friends who were girls. Even today back in Bangalore, if you go back to my school group, 80% of them are women. So it's easier for me to connect with them. One. Okay. Second cheese. किसी से भी पूछ लो विला में गलत हरकतें तो किसी के साथ नहीं किया. When I went and spoke to them also, it was very ईमानदारी के साथ either asking what is happening or like how you said, go and care about someone else. Now you can't expect an empathetic mind to not go, or if someone is crying in front of you, their face is turning red, no? I'm sorry if 10 other people walk by you, I will go sit down and talk to you. Whether you're a man or a woman is a very secondary thing. I've seen boys also cry, I've gone and comfort them. I've seen girls also cry, I've gone and comfort them. Fair. Third biggest issue I had, you were fighting with every other girl in the fucking villa. What do you expect me to do? Not be friends with anyone? लड़के बात नहीं करते मेरे साथ. सुनो, लड़के तो बात नहीं करते मेरे साथ क्योंकि मैं हूँ साउथ इंडियन, थोड़ा सा आउटकास्ट तो लग जाता है मेरे को. Okay. अंदर से है एक थोड़ा सा वो है. I can't understand what you're saying half the time. I have to understand, I have to hear, process. By the time I say something back, there's no time for it. Now on top of that, you don't like half the girls because you think one girl is saying something else, one more girl is saying something else. Your only friend is Niharika. Yeah. Okay, good for you. I was so close to Niharika until the end of the show. Bro, we three of us became a very close knit group. But you need to talk to others. I had to talk to others because I didn't have an option. One. Second, I always tell her everything. Right. I would tell her everything. But later on, I'll tell you something. I stopped telling her a lot of things because I knew everything would get into a fight. The problem was I was with a woman. I was stuck with a woman who really, really wanted to dominate and take control of what was happening. But at the same time, when the ship starts to sink, she gives up. Yeah. So my question is, you want to take charge, take charge. Take it fully. But if the ship's sinking, then don't expect me to fix the ship again. How many times will you fix a broken ship? After a while, it's bound to sink. And that's what happened post the show. Talking about a broken ship, let's move on from the broken record. Hi, okay. The next one here. Next one is? Sandy. Strong, मुफट, very, जो भी मन में आता है बोल देती है. South Indian, soft corner for that. That's it. Okay, fair. Mohit. Good looking. Okay, yes. Good looking, very attractive looking boy. Something about him is off. Off in the matter of, I don't know if he's actually so like quiet and non-confrontational or abhi tak fata nahi. I don't know what it is with him, but I feel like there was this one instance. It happened recently in the success party. Okay, I am not in touch with most of them from the show. I don't have that habit. So I saw all of these guys. Party हुआ, सब खत्म हो गया. अभी जा रहे हैं हम next party के लिए या घर जा रहे हैं. So people or part of the group will go out for another party. जिनको घर जाना है जा रहे हैं. So हम बाहर wait कर रहे थे टैक्सी के लिए. तो Anushka and Asmita became friends in the party because nobody else was talking to them. LOL. मेरे सामने की बात. इनको ये समझ में नहीं आया कि शो के बाद बाहर जाके तुम बिचिंग करोगे तो लोग को एक्चुअली बुरा लगेगा. ठीक है, तो सक्सेस पार्टी में आके क्या ही हो जाता है. एवरीवन इज टॉकिंग टू एवरीवन, यू ऑल डोंट हैव फ्रेंड्स. तो आजू बाजू खड़े थे, कर रहे थे जो भी करना है. गुड फॉर यू, आई एम ग्लैड. गुड यू हैव सपोर्ट. आई वाज टॉकिंग नाइसली टू बोथ देम. द पार्टी गॉट ओवर. We're standing outside, me and Mohit are talking. These two girls walk up to us and Anushka is like, look at this, the two red flags of Splitsvilla. You all are the actual red flags. I was fine with that. I don't care about what... Did you carry a mirror? Listen, hear me out. I didn't care about anything they said. I looked at Mohit, he just laughed it off. There I felt bad. That hit me more. Then I said, it takes one to know one. The reason you like me is what? Because you all are red flags, no? But at the same time, when I saw his reaction, I felt... That was the only moment in my life where I felt like, yaar, kuch to bol de yaar, एक बार कुछ. लेकिन मुझे लगता है उससे हो नहीं पाता है वो चीज़. मैंने उससे झगड़ा भी किया है ना ऑन द शो. You know, fighting with him, it doesn't feel like you're fighting with him. It feels like you're having a discussion. Oh. Yeah. That's... Yeah. Next, Gullu. Mannerless. He's a clever fox. He's a good businessman.
one thing. Okay. Second, local Gurgaon boy. हाँ, गुंडाल लगता है वो. This is typical Gurgaon attributes you are वो describing. है. I told him one day in between the Okay. show also. I'm like business खोल. तू यहाँ पर दिमाग मत चला, बाहर जाके business खोल. तू 4 लोगों को कैसे घुमा फिरा के काम करवाता ना तेरे से, वो क्वालिटी किसी और के पास है ही नहीं. That's the only reason you are also surviving, because you know how to use your men. Okay. I'm actually done with all the names for you, Ron. But before we move on, I want to ask, is there anything that you guys have that you might think will make the hot mic even hotter? Anybody you want to give a special message to? मैं बोलता हूँ टू ऑल द स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट्स, फेक बनना बंद कर दो. कुछ नहीं उखाड़ा हमने. ओके, वी आर ऑल किड्स हु डिसाइडेड टू डू अ गेम शो. वी गॉट लकी, नंबर 1, that we got selected among hundreds of Indians who want to do it. 2, be grateful you're getting the opportunity. 3, किसी और के करियर को डुबा के तुम खुद आगे बढ़ नहीं सकते हो. कर्मा नाम की एक चीज़ होती है. और तुम आज करोगे पैसा बनेगा, कल करोगे पैसा बनेगा, लेकिन एक दिन जब तुम नीचे गिरोगे ना तब समझ में आएगी. तो लिसन, अंडरस्टैंड, डू योर ओन थिंग. ऑल द बेस्ट. लव यू. बोलो रॉन बाबा की जय. बट कर्मा तो शो में भी तो लग गया ना किसी को. Okay, now we will move on. And Chaksh, I have a question for you. Swap के बाद भी clearly you were upset because you saw the video. I will get more in details with that. You were hurt, but उसके बाद भी जब निहारिका ने अपने split coin sacrifice किए थे आपके लिए, so you could perform, you did not. What was going on in your mind, and did you really think that was a smart move? What was happening? तुमने 300 split coins में निपटा दिया हर किसी को. हाँ, मैं उतना कुछ काम नहीं किया ना. और ये कहते हैं पाजी कि है ना 3000 स्प्लिट कॉइन दे फिर मैं करूंगा. एक वो नकल लगाने के लिए 1000 के इतना हमने टास्क कंप्लीट किया, तब हमें 1000 स्प्लिट कॉइन मिले, और ये तो 3000 मुंह खोल के ऐसे मांग रहे हैं जैसे कि खैरात में मिल रहे हैं. तो मेरे को चाहिए भी नहीं, आपके खैरात के भी नहीं चाहिए, आपके भी नहीं चाहिए. आप अपने पास रखो भाई, यहाँ पर सिर्फ पैसा चलता है. मेरे दिमाग में ये था कि निहारिका ने ना बहुत मतलब एक वैसी चीज़ रखी जो मैं शायद सिर्फ अपने एक कनेक्शन के लिए कर सकता हूँ. कि अनीशा अगर बोलती, या जो भी मेरी कनेक्शन है होती या है जो भी है सीन, कि अगर वो बोलती है तो मैं कर सकता हूँ जी. जैसे कि उसने मेरे को बोला कि आप मेरे लिए लिप ग्लॉस लगाओ अपने फेस पे, अपने ऊपर. सो वो मैं बिल्कुल भी नहीं करता. क्योंकि एज अ मतलब मैं सिर्फ तेरे को कंटेस्टेंट वाइज जानता हूँ. तू मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है. तू अभी तक तो नहीं थी, मतलब उस पॉइंट तक फ्रेंड भी नहीं थी, क्योंकि मेरी बात ही नहीं हुई थी निहारिका से. सो फिर मैं क्यों लूंगा, मतलब मैं क्यों लगाऊंगा. अगर मेरी कनेक्शन बोलती है तो मैं 100 बारी भी लगा लूंगा. मैंने सेम चीज़ वहाँ पे बोली थी और मैं रेडी हूँ करने के लिए. जैसे एक सिनेरियो हुआ था कि जहाँ पे मेरे को अनीशा ने बोला मेरे को 10 बारी सॉरी बोल, ये कर. मैंने बोला 10 बार सॉरी. क्यों? क्योंकि कनेक्शन है. स्वीट. सो अगर कोई ऐसा तीसरा बंदा बोल रहा है उसके लिए मैं नहीं कर सकता. तो ओके. या लेकिन ये आपने फिर ये भी, जैसा अभी आपने मेंशन किया कि आई कुड हैव डन अ लॉट मोर ऑन द शो, मैंने सही से स्ट्रैटेजाइज नहीं किया, तो डोंट यू थिंक ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि यहाँ आप ऐसे ना सोच करके कि मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऐसा करूँगा, यहाँ तो कोई भी आपका ऐसा है नहीं, ये कंपीटिंग, एंड वो आपकी दोस्त नहीं है. इन दैट केस तो ये एक और बेटर अपॉर्चुनिटी है ना कि जो लड़की मेरी दोस्त नहीं है बट इन पावर है, मैं उससे अपना अलायंस बनाऊं एंड उसके गुड बुक, मतलब स्ट्रेटेजिक मूव. तो फिर वो क्यों नहीं किया आपने? बट मेरे को ना एक हद तक पता था कि वो निहारिका के इंटेंशंस क्या हैं. क्योंकि निहारिका ने भी अगर देखा जाए तो 300 सिर्फ दिए, बाकी सबको जो मैं बोलूँगा ना के बराबर भी नहीं है, ना के बराबर भी. और मेरे को इंटेंशंस पता थे, मैं ना सेंस कर लेता हूँ, मेरे को एनर्जी सेंस हो जाती है. बस अनीशा की नहीं हुई. बस ये वाला अच्छा था बट अनीशा की नहीं हो पाई. थैंक्स मैन. ये वाला अच्छा था बट अनीशा की नहीं हो पाई. और मैं सच बताऊँ मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी. वो तो हमें दिखा, आपको दिखा भी होगा बिल्कुल. और क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, वो भी आपको दिखा. 100% yes. मैंने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया. We love a self-aware king. Okay, yes. You and Sandy got along pretty well, right? You mentioned that in the brief moment that you guys have कि आपको वो मिला उनसे जो आपको इतने दिनों से नहीं मिल रहा था, and I get where you're coming from because now you've explained it. Now I want to know कि अगर मान लो सैंडी का दीप्तांशु के साथ वो कनेक्शन नहीं बनता, had she not gone ahead with him, would you guys be together? For sure, 200%. Would you leave Asmita for Sandy? Yeah, 200%. Oh! 200%. You know why? Revelation. You know why? Because Soundarya used to give me exactly what I wanted in a relationship to make me stronger. She would do exactly what was needed because Soundarya knew how to talk the way out of it. The same day when we did that task, the penguin wala task, I
was a nervous wreck, dude. उसी दिन सुबह मैं अस्मिता से मिला हूँ, उसके लिए लॉकेट बना है, उसी दिन पूल पार्टी भी हुआ है, and the same night we are even shooting the task. Imagine how much is going through in my head. Like I have gone from really craving and attaching myself to one person to suddenly have to connect with someone else. Right. I didn't feel anything, but the moment she was saying, the things she said, the way she carried out the whole thing, even before the task, the 5-minute conversations we would have, saying kuch bhi ho jaye, I've come here to have fun. She said that one thing. She's like, I've come here to have the best time of my life. Good. I'm going to have the best time of my life regardless. I respect that. Finally, I found a woman who was not here only to win the game and achieve karne ke liye. She was there to have fun. The only thing that I didn't like about that was because she made a conscious choice to go back to Diptanshu, okay? Last time मैं किसी लड़की के पीछे ऐसे भागता ही गया, it was Asmita. अभी मैं यहाँ आके भी किसी लड़की के पीछे भागने नहीं वाला हूँ. Simple as that. Did it work out in my favor or not? It didn't work out in my favor. Maybe if I ran behind her more, it could have worked out. But this, it is what it is. ना अभी क्या कर सकते हैं? Also, don't you think that Asmita can say the same thing performance-wise, कि when she was performing with others and not you, she had a great time? Believe it or not, I will tell you something. Every single time Asmita has performed with someone else, every time I have performed with someone else, we've both done well. So you are just not compatible? Together, somehow it didn't work out. Because again, there was a lot of unnecessary friction that was happening. And if I have to blame anyone for that, lack of performance is my side. I agree. But lack of push towards the whole relationship, I was sort of running it. Fair. Towards the end, I sort of realized that. Like the thing that kept the wheels running was mostly me succumbing and to your everything effort. that was happening. Yeah. Okay. I also want to ask here this one question before we move on. कि Sandy called you her best friend, but in front of Asmita, आप disagree कर रहे थे. Yeah. So why that friction? I'll tell you, craziest day of my life. Okay. So before that, what happened was we had just finished shooting I think it was a dome session. Something had happened. No, we had just finished a task. What? Yeah. That same task. Task. We were being Compatibility, snails, compatibility, the whole thing that happened. PR task. Yes, PR task. And Sandy had a full breakdown there for some reason. And we finished shooting, we were walking down towards the villa, and nobody's talking to her, and she's all alone. Ron being Ron. Later on, I realized this is not a good thing to do, but what can I do? At that moment of time, I went and spoke to her. Then we sat, we spoke for a while, we were talking about what is happening, and I gave her hope, saying that, listen, everyone's life has these problems. Even I'm going through shit in my connection, it doesn't mean you have to give up on him. Stick with it. He's a smart boy. I know he will take you ahead in the game. I know you will take him ahead in the game. Fix it. Rather than giving up on it, fix it. So these were the conversations we had. I didn't expect Sandy will word it out that way in the dome, okay? And second thing, I didn't tell Asmita that I spoke to Sandy. Yeah, okay, then Asmita will have different thoughts. Fair. Then immediately what happened in the dome session? Asmita found out this thing. Yeah. The best friend thing looped completely. Makes sense. Ron was caught off guard. वो वीडियो देखो, मेरा ट्रॉमा दिखता है आंखों में. मैं ऐसे खड़ा हूँ. ये पता है कैसे खड़ा मैं बताता हूँ. अस्मिता यहाँ पे खड़ी है. सौंदर्या. Next level. I'm holding Asmita like this and standing like this, okay? Saundarya lashes out एक side से. Saundarya says, I think Ron is my best friend. Yes, I remember. Worst part, Karan sir and Sunny ma'am उसमें ज़्यादा मालिश कर रहे हैं. Do you, again phrasing ना, do you think that you need a guy, someone like Ron? Sandy says yes. Sandy said yes. From here she moves a step away. I'm like, oh shit, अब क्या करूँ मैं? Okay, before we move on, because we've already discussed most of this, I want to know, a lot of people, some fans, not a lot of people, but most of them, some of them, have said it on the internet. Some have even come on this couch and said these things. Ki this whole green flag behavior that Ron puts up is very performative. It's very fake. It's a character that you put on to maintain an image. Is that so? Yes, it is a character that I put on. I'm a horrible human being. मैं लोगों का मर्डर करता हूँ साइड में, तुम लोगों को पता नहीं है, सोशियोपैथ हूँ मैं. No. Actually, I had no idea about this whole green flag agenda. Once I came out of the show, I realized what a green flag is in the first place. I was just myself. And the one thing that I always kept telling Asmita the same thing, and the one thing I want to tell the audience as well, मैं हूँ नहीं green flag. इंसानों में ये काबिलियत होती है कि वो red flag और green flag दोनों बन सकते हैं. किसके ऊपर वो choice तुम करना चाहते हो, that is more important. I was willing to be a green flag for Asmita. I want to show the world what it was like to have a boyfriend who cares and loves you for the way you are. Yes. Very much so. Oh. Very much so. Yeah. I'm not going to twist and turn my. Are you guys dating? No, we're not dating. Didn't work out. I asked, didn't work out. Did you date outside the show? I asked, didn't work out. Oh, you asked her to date? Yeah. Madam G said no, by the way. You wanted to date? Yeah. But that's not what we heard last time on this couch now, is it? Yes, because the last time she was on this couch that one day before I met her. Yeah,
I did speak to her. I met her in Bombay, in fact. And what was the मतलब कैसा गया आपका conversation? It was a long drama. I'll tell you what happened basically. This is where it got too much for me. We finished the show. Yeah. Came out. We got our phones back. बातें चल रही थी. And I asked her, what do we do next now? We're done with this. What next? And I told her, I laid my cards out on the table. I said, listen, I am single. I'm actually going to put an effort into this. You want to try doing something to us because एक तो 40 दिन साथ में रह चुके हैं. We're so attached to each other. Like I actually do miss her. Then when she's not there, I think about her and all these things I'm feeling. So I said, do you want to try? And there also the same attitude she gave me, dude. She said, no, let's be friends for now. Let's figure out later, okay? मेरे मन में एक ही ख्याल आया. No, in my opinion एक ही ख्याल आया. देखो 40 दिन तुमने मुझे देखा है डे 1 से रोता हुआ, हंसता हुआ, खेलता हुआ, गुस्सा आते हुए हर चीज़. डोम सेशन में बात करते करते ट्रेम्बल होता था मेरा हाथ. She used to hold my hand because my hands were trembling. You have seen me in those kind of positions. You are coming out of the show right now and you are telling me you want to be friends with me. I said okay, we'll be friends. Then I started treating her the way I treat all my friends. Friends, I don't keep in touch that much. I will not talk to her. Show premiered. First 2 episodes happened. Fortunate enough, Ron started to blow up. Why? Maybe because Jashwant was like me from the last season, so people had a lot of hopes from me, okay? Yeah. They saw that this boy is talking the same things, he's doing the same thing, so people thought, oh, ये कुछ कर सकता है बंदा. I blew up completely. Next thing you know, she's texting me like, oh, you want a date? I said, no, we're friends. Yeah, we're friends. Opportunist. Then 2 weeks later, I am seeing Madam has started putting up posts, you know, that whole... So I was a green flag for a while. I'll tell you my career graph. I was green flag for a while. Followers बढ़े मेरे. उसके बाद स्वैप हुआ तो मैं हो गया रेड फ्लैग. और वो रेड फ्लैग से क्या ज़्यादा पुश कहाँ से आया? My own connection was putting it on her story. And Niharika was putting it on her story. Okay, that makes sense. Yeah, and the disappointing part of it was the fact that I was sitting at home where I was considering these people my friends at least, and they are only saying this. And then Asmita texts me 3 days later. I still haven't said anything, haven't done anything. Texted me saying content बनाना है साथ में. मैंने पूछा उससे, I'm like, तू मेरे बारे में बुराई कर रही है इंटरनेट पे, तो क्या करना है? The nerve. Then you know what she said? She's like, तू तो कुछ कर नहीं रहा था, मैंने किया फैंस के लिए. I'm like, the nerve. रखो तुम अपना फैंस के लिए. Reality shows have no reality, clearly. It is work. I told you, everyone wants their own amount of clout. Everyone wants their own amount. It's their career, na? Yeah, well. Can't blame them also. So Chakshdeep, Karan called you out Dome में, and आपने उनसे disagree भी किया था. तो आप मुझे देखो, हमने शो देखा है audience perspective से, ठीक है? आप मुझे अपना बताओ, what was going on in your head? See, same thing again, ठीक है? कि एक connection बनाया, ठीक है? उसके साथ लास्ट तक रहा. जब तक मेरी जर्नी थी लास्ट तक रहा उसके साथ. उसको मौका भी दिया. गुल्लू के साथ उसने कनेक्शन बनाया, उसने जस्टिफिकेशन दी, क्लैरिफिकेशन दी, सॉरी मांगी, वो ना के बराबर सॉरी थी, ठीक है? बट मैं मैनिपुलेट हो गया, ठीक है? मैंने सॉरी क्योंकि दिल छोटा है मेरा, ठीक है? कोई रो जाता है ना तो मेरे से देखा नहीं जाता. वो रो पड़ी. अब वो क्या रोना था वो मेरे को नहीं पता, बट वो रो पड़ी तो मेरा दिल छोटा हो गया कि भाई कोई रोता है मैं देख नहीं पाता बस. यार ये मुझे अभी जानना है यार. गाइस टेल मी समथिंग. ये मेरे आंसुओं में कोई कमी है क्या कि जब मेरे बहते हैं तो किसी का ऐसा दिल नहीं पिघल रहा है? व्हाट इज दिस आई एम हियरिंग कि वो अपसेट You haven't met guys like us, na? That's the problem. हाँ, आज ही मिल रहे हो आप. 2 ग्रीन फॉरेस्ट. ओके, फेयर, गुड वन. फिर उसको मैंने मौका भी दिया. उसके बाद भी चीज़ें पता क्या होता था? सदफ से पूछना आप. मैं 4 बार ही उससे पूछने गया कि वेयर इज शी. जब ये वाला डोम सेशन हुआ उससे पहले मैं उसको ढूंढ रहा हूँ हर जगह. मैं 4 बारी सदफ के पास चला गया, रूम में चला गया, मैं पूरे विला में उसे ढूंढ रहा हूँ. मैं उधर भी चला गया डाइनिंग एरिया में, वहाँ भी नहीं है. शी वॉज विद आयुष, ठीक है? उस रात को फिर मेरे को रियलाइज़ हो गया कि भाई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है कि मैं जितने एफर्ट्स दे रहा था ना मुझे उसके 10% भी नहीं मिले. मुझे ये जानना है, लाइक यू सेड कि यू आर वेरी अपसेट क्योंकि दैट नाइट शी वाज विद आयुष. व्हाट इज रॉन्ग अबाउट बीइंग विद आयुष? नहीं, बट आप एक चीज़ बताओ ना, वो कनेक्शन बिल्ड कर रही थी. वो हैंड होल्ड्स करके वॉक कर रहे दोनों, ठीक है? फेस मास्क लगा के घूम रहे. यू फेल्ट कि उनमें ज़्यादा इंटिमेसी थी और दे वर मोर क्लोज और ग्रोइंग क्लोज, जो आपको नहीं सही लगा? मैं देखो वही चीज़ मैं बोलूँगा, जो चीज़ बहुत गलत पुट ऑन हुई, ठीक है? अगर कोई कनेक्शन है मेरी, मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बुरी थिंकिंग मान लो, मैं ऐसा ही हूँ, साफ सीधी बात, ठीक है? लेकिन अगर कोई मेरी कनेक्शन है ना, मैं उसको दूसरे लड़के के साथ हाथ पकड़ते हुए घूम के फेस मास्क लगाते हुए सेम बेड पे नहीं देख सकता. ओके. और यही सेम चीज़ मैं पोर्ट्रे करना चाह रहा था कि वो मुझे ही एलिमिनेट करने का प्लान बना रही है, ठीक है? वो मेरे ही अगेंस्ट बातें कर रही है, ठीक है?
और उसके बाद वो सामने आके ये बोल रही है कि ये मेरे को कैरेक्टर असैसिनेट कर रहा है। मैं कैसे कर रहा हूँ? मेरे को ये जानना है हाँ जी। कि मैं सिर्फ अपना पॉइंट रख रहा हूँ। तब Right. जब मैंने वीडियो देखी थी ना कि वो गुल्लू के साथ डेट पे गई है, मैंने उसे तब भी डिफेंड किया था, या यू डिड, वी सॉ। है ना, कि भाई नहीं, मुझे उसका पीओवी सुनना है, ठीक है। तो तब क्यों नहीं किसी ने कुछ बोला? फिर एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जब अस्मिता और सौंदर्या की बात आई, सौंदर्या ने बोला रॉन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अस्मिता ने सीधा बोल दिया कि मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी रॉन की, 100% है ना। तो तब क्यों नहीं क्वेश्चन किया किसी ने? I have two questions for you here. That actually makes a lot of sense what you're saying. So let me just clarify. You're saying कि वो किसी और लड़के के साथ थी. आपको प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो किसी लड़के के साथ घूम रही है या बात कर रही है. That's very important to clarify. आपकी प्रॉब्लम ये थी कि वो किसी से क्लोज हो रही है ज्यादा और शी इज बीइंग मोर इन्वॉल्व्ड एंड यू एज अ पार्टनर डोंट लाइक इट और यू वर प्रोटेक्टिव और जेलस ऑफ इट. एंड आई वांट टू ऐड ऑन एज वेल कि अगर आपको प्रॉब्लम मेरे से है, सी अगर रॉन और मेरी बात चल रही है, इसको मेरे से प्रॉब्लम है, आप बात आपसे आगे कर रहे हैं, मुझे सपना आपने तो बात नहीं- की उनसे, अनीशा से? वही तो बोल रहा हूँ, मैं 4 बार ही ढूंढने गया उसे, वो थी ही नहीं. ओके. वो डोम में मैंने क्लियरली पूछा था और सदफ ने अग्री किया था. सदफ तो उसकी दोस्त थी ना ज़्यादा अच्छी, बट सदफ मेरी बात पे अग्री इसलिए करेगी क्योंकि उसे पता है मैं सही था, बट वो सीन दिखा नहीं. बट मैं 4 बार ही जब ढूंढ रहा हूँ कि हम कम्युनिकेट करते हैं, हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, मैं इतना पुश दे रहा हूँ, तो अब उस साइड से नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या करूँ? तो मुझे एक बात बताओ, जब वो आयुष से ये कनेक्शन बिल्ड कर रही थी, आपको ये चीज़ बहुत बॉदर किया बिकॉज यू सॉ इट विद योर ओन आईज, सो यू वांटेड टू टेक अ स्टेप बैक, ठीक है? पर जब वो गुल्लू के साथ थी ऑन द डेट, वहां पे तो द प्रॉक्सिमिटी, द क्लोजनेस वाज सो मच मोर एंड सो मच ऑब्वियस एंड आउट देयर. तो फिर उनसे आपको फर्क नहीं मैंने पड़ा? बताया ना आपको कि उस टाइम उसने मेरे को मैनिपुलेट कर दिया रोके, कि जस्टिफिकेशन दी. आपने सुना भी होगा शो, आपने पूरा देखा होगा वो, कि उसने पूरी जस्टिफिकेशन दी, क्लैरिफिकेशन दी, हमें बोला गया था, हमें डेट पे डांस करने के लिए बोला गया. एंड वेरी नाइव ऑफ यू टू बिलीव इट. बट मतलब आई मीन या आई एग्री. Hey, but no, this बोला गया था thing has come to me also. When Asmita went on that date with Diptanshu, she came and told me the same thing. बोला गया था कि ये करना है, वो करना है. Nobody tells you कि तुम ये करो. People always tell you कि be your best self, bring out your best self. मैं भी आपको बोल रही हूँ ना कि you have to bring your best self. Doesn't mean कि मैं आपके मुंह में हाथ डाल के शब्द निकाल रही हूँ, right? जो आप कर रहे हो वो आपकी मर्जी है. मैं अब मैंने पूरा जब एपिसोड्स देखे ना, पूरे एपिसोड्स, आई डोंट फील कि वो फेक थे, वो शो के लिए थे. Exactly. वो पूरे प्योर थे, वो पूरे रियल थे. इट वाज, अब मेरे को रियलाइज हो गया कि उसको पता था कि गुल्लू कायरा के पास जाएगा, ठीक है, तो अब मैं चक्ष के पास जाती हूँ, है ना. बट मेरे को ये पूछना है कि अगर तेरे को इतनी मुझसे प्रॉब्लम थी, या तेरे को मैं इतना नहीं पसंद था, या मैं तेरे को टाइम नहीं देता था, यही सेम चीज़ ये बोली ना उसने कि टाइम नहीं देता, मेरे से बात नहीं करता, ये सब बोला उसने. तो तू मर्जर के बाद मेरे पास क्यों आ गई फिर? ऑप्शन नहीं था ना. ऑप्शन नहीं था, या फिर ऑप्शन नहीं था, या फिर आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, आप फेक नैरेटिव सेट कर रहे हो बेफालतू का. So कायरा ने लेकिन गुल्लू को फॉरगिव कर दिया एंड शी सॉर्टेड इट आउट. आपने भी अनीशा को फॉरगिव किया? मैंने बट बोला ना कि मेरा अब मैं 100% नहीं दे पाऊंगा. बट आपका मन खट्टा हो गया. हाँ, बट मेरा मन, एक तो पहली चीज़ आप देखो, पहले ही मैं गुल्लू का कनेक्शन देख रहा हूँ, मैं उससे मूव ऑन कर रहा हूँ, ठीक है. उसके बाद मेरे को पता चल रहा है कि ये किसी और के साथ भी कनेक्शन बना रही है. ओके फेयर. तो फिर तो सेल्फ रिस्पेक्ट पे ही आएगी. डबल डेकर हो गया ये तो, मेक सेंस. फिर तो ऑब्वियसली ना. कितना सहेगा लड़का भाई? सही है. भाई अब मैं कितना सहूं? तो तब अब मैं फूटा, तो तब फूटा तो मेरे चॉइस ऑफ वर्ड थोड़े गलत हो गए, तो उसमें आगे की भाई कैरेक्टर असैसिनेट. आपने कौन से शब्द यूज किया? मैंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे, सर मैं जिस जगह से आता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें ठीक है जो अनीशा कर रही है. Okay, that sounds wrong. Okay. है ना, ये और ये गलत वर्ड्स है. Okay, आई अपोलोजाइज कि ये गलत वर्ड है, ठीक है, बट जो उसने किया वो भी ठीक नहीं है. मैं Fair. उस पर अभी भी स्टैंड लेता हूँ, Fair. और उस दिन भी मैंने स्टैंड लिया, और मेरे सारे दोस्तों ने भी लिया. पूरे Fair. डोम सेशन में सारे लड़कों ने साथ दिया और सारी लड़कियों ने साथ दिया. Now, before we move on to another section, Ron, what do you have to say जब रूरू वापस आई विला में एंड योगेश, जिसका इतना अच्छा, स्ट्रॉन्ग, लॉयल, लविंग कनेक्शन था विद आकांक्षा, he just switched and dumped. Yeah. What do you feel about that? Fair enough. Yeah? Yeah. मैं भी यही बोलूँगा. Ask why. Please enlighten us. So I was inquisitive about the same thing. When Ruru came in, their introduction happened the same way, that they were living together for 4 months before this. Yeah. I'm sorry. You have spent 20 days together on a show. I like that fact. But if you have lived with someone outside in your real life, you have dealt with boring days. Days where there's nothing to do.
Yeah. So that person becomes comfort for you. In a Yeah. show जहाँ पर इतना ज़्यादा pressure और stress हो रहा है ना, Yogesh is what? He's essentially a 22-year-old boy. Right. He saw the woman was supporting and comforting him for 4 months in his own house. खाना Yeah. बनाने से लेके सब चीज़ साथ-साथ करते हुए. Of course he's going to run back to her. But isn't that unfair to Akansha? It is very unfair to Akansha, but that's what it is, na. Now, did Yogesh sit and decide that my wild card is going to be my girl who's going to come into the game? No. It's unfair to Yogesh also technically, right? But So was anything ever real between Yogesh and Akansha? I'm Yeah, it sure. was real. I'm It was sure. real. 100%. I'm sure it was real. So I'm did sure Yogesh like Akansha? हाँ, Despite having a girlfriend? 100%. मेरे POV से क्योंकि मैंने So he ज़्यादा had a girlfriend that he was living with together for 4 years, and yet he liked somebody 4 else. months. 4 months, sorry. And apparently they broke up before. Ex Bad थी ना वो breakup उसकी। before they came. to the Ex show. थी वो girlfriend थोड़ी थी. अच्छा. Yeah. He broke up with her, Okay. and then he came onto the show. And then, of course, Akansha is pretty. She's good looking. He's also a good looking boy. They're young kids. Of course, they start falling for एंड each उसको other. थोड़ी पता था कि एक्स आएगी. योगेश को नहीं पता था ना ये चीज़ That कि is उसकी what- एक्स आएगी. So I'm और saying- आप किसी के साथ 4 महीने रहे हो और किसी के साथ 20 दिन रहे हो तो So then they had a breakup when he came on the show. Yes, apparently. Now Apparently. this how much is true and not true we don't That know, we but don't this know. is what has been portrayed to us. Okay, apparently, and then of course him and Akansha grew closer, fonder. But when Ruru came, the old feelings kept बट kept आकांक्षा rushing के लिए back. भी ये अनफेयर ही था. Yeah. बट आई वुड से कि योगेश के लिए भी अनफेयर ही था क्योंकि उसे नहीं पता था ना उसकी एक्स आ जाएगी. Okay, if you say so. Moving on. Now we move on to another section, and this is called Hammer the Rumor. बेसिकली रूमर मिल्स का काम क्या होता है? आपके बारे में दुनिया भर की अफवाहें फैलाना, रूमर्स जैसे कि आप परफॉर्मेटिव हो, आप कंट्रोलिंग टॉक्सिक हो, व्हाटएवर, ठीक है? तो अब हम आपको मौका देंगे. Where? Hold this hammer first of all. Yes. I am going to name some rumors about you. I'm going to call them out जो इंटरनेट पे लोगों ने बोला है. आपके पास मौका है to hammer it. The rumors could be about anybody. Okay? Fun. Ron is playing a green flag character on the show. It's fake. Disagree. Okay. He's not performative. We've proved that. We've spoken about it. Okay. Rumor has it, Chaksh has no feeling for Anisha. He was just faking it to build a narrative because he has no connection or no game plan of his own. Fake. I've heard stories about Chuck. There's no way. This boy has done a lot. This book बीमारी एक दिन हुई थी अनीशा को and he stayed up the whole day. This story I've heard about. I heard about Chucks before I met Chucks and the build up to that was very very high. These girls actually thought a lot about him. I know he was not a good performer, but in terms of प्यार विला में एक ही लड़का था जो ईमानदारी So he से was a प्यार sweet करता था. guy. That was him. That's sweet. That's Yeah. very sweet. Okay, next. Mohit planned Anushka's exit with Diptanshu and Niharika. Quick. Anushka's exit with Dipta. No. No, he did not. No. Okay. Rumor has it, Gullu has a thing for Anisha. Yeah, I'm sure it's Gullu. Anisha is pretty. Gullu is young, of course. As I told you last ऐसे time. थोड़ी ना बस डेट हो जाता है. केमिस्ट्री नहीं देखा उस पे. You didn't see how close they were sitting next to each other. Okay. Rumor has it, Gullu has a thing for Asmita. True. I think so. I don't know. True. I'll tell you. मेरे को जो लगता है. I'll tell you where this happened. Asmita was in the middle of the show. She told me one day. She's like, I texted Gullu before he became famous. Yeah. So apparently they've looked out for each other, but apparently there was nothing in between them. So मेरे को तो रील्स के थ्रू लगता है. I don't question, no. But then once you come out, बट आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते. वो नहीं ये कर है. सकते जज. हो सकता है शायद. They look nice together. कर लो डेट दोनों. वैसे भी तुम Okay. दोनों का नहीं चल रहा है ना बात. Next, Himanshu and Diksha are faking a breakup for publicity. What do you think? I don't know about मेरे their को breakup. कल ही मेरी लाइफ पे था मैं दीक्षा से और जिस हिसाब से वो बात कर रही थी एंड शी वाज वेरी हर्ट वो बात करने के लिए. सो आई थिंक कि वो फेक नहीं कर रहे. सच में उनका ब्रेकअप हो गया है. Okay. Now on that note, guys, you must know कि मेरा हिसाब किताब बहुत अच्छा है. ये तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, है ना? तो अगर मैं कुछ देती हूँ, जाहिर सी बात है कि मैं वो लेना भी चाहूंगी. इनफैक्ट ज्यादा लेना चाहूंगी, राइट? तब आप दोनों को मैंने इतना अच्छा कंफर्टेबल काउच दिया, अपनी प्रेजेंस दी, अपनी कंपनी दी, एक मौका दिया टू क्लियर व्हाटएवर यू हैव टू. डोंट यू थिंक यू शुड गिव मी समथिंग? या है ना? हाँ. So now is the time, guys, when these boys provide me with an exclusive gossip bomb. So you have to tell me something ऐसा जो सुन के मतलब मजा ही आ जाए मुझे कि क्या बता दिया है तुमने. चाहे वो शो पे हुआ हो, शो के बाहर हुआ हो, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा जो तुम लोग बोलते हो, लाइव में हुआ हो, लाइफ में हुआ हो, whatever. But it has to be तड़कता भड़कता जो हमने नहीं सुना है. Okay?
Who's gonna start? बताइए. ये रॉन. चलो रॉन start. One gossip is Diptanshu was very open about his relationship with his girlfriend in the show, with all the boys. वो बैठ Yeah? के बोलता था. Yeah? हाँ. We don't know that. Yeah, the moment he Tell was us more. he was very open about it in the aspect कि मेरी है कोई बाहर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा distance maintain करूँगा. Did the girls know about it? Surprisingly, most girls did, but some girls I don't know said that they took his mother's promise. Did Sandy know? Sandy says that he swore on his mother and said all these things. So Sandy believed it. So the entire villa knew that he had a Mostly girlfriend. four or five boys. Yeah, he was very open about it with the boys at least. And do the boys not talk? Of course they talk. Yeah. So like most of the villa knew, but she Yeah. didn't know. Yeah. Okay. So Gossip. he was pretty open that he has a girlfriend. He was very open about it. He had his reasons to come on the show. He knew what he wanted to do on the show. He got it out of it. That's it. Okay. Fair. ठीक है. Fine. Professional point of view. Okay. What else can I say? This one, what is that? Asmita was so pissed off about me talking to Sandy, you know, but she had a crush on Tane half the time, and they used to sit and hang out together every once in a while. Asmita and Tane. Yeah, I've seen them playing on the side of the beach. She fought with me in the wrap-up party. She got angry at Soundarya and then decided to play with Tane on the beach. Asmita and Tane. Yeah. I think I might went to have the. heard You know what I this. did? I went to the success party. I saw Tane, and Asmita was standing in the ahead only. I went to Tane, and I'm like, you know what? My girl has a big crush on you. You want to go talk to her? And then next thing I go to the bathroom. They were talking to each other. I go to Tane. I'm like, good job, my guy. Damn. Wingmanning and how? Like your current is getting you your next one. That's It's not just... my problem anymore, Kashish. That's Once I good. came out of this show, no, I That's good. sort of like blocked out half of these people. It's a good perspective. I had to have. little bit hope from this girl, but that's why I told you, Okay. disappointing. Remember the word I used, disappointing? Okay. And Chaksh, now you have to give me a bomb. दो दे दिया. Come on. भाई यार फिर Chaksh, तो don't disappoint me. Come कोई on. ऐसी गॉसिप मेरे पास है ही नहीं कोई. मैं बोरिंग इंसान हूँ यार. क्या हो? चलो honest तो है. हाँ ऑनेस्ट. चलो ठीक है. Since we have no more goss. मेरे भाई ने एक दे दिया मेरे लिए. Fine. Since we have no more goss, we will conclude it here. Guys, now we are going to dig into the comments jar, ठीक है? ये बेसिकली वो सेक्शन है जहां पर आप दोनों रैंडमली एक एक चिट उठाओगे एंड इसमें जो भी कमेंट लिखा होगा कुड बी अबाउट एनीबॉडी आपको उस पे क्विकली विटी रिएक्ट करना है गॉट इट Witty. या Okay. ब्रिंग योर ए गेम ऑन बॉयज Okay. Start Chuck. चक शैंड इज एब्सोल्यूट दुलुलू. ब्रो मैं नहीं कह रही अनीशा ठीक है. शी डज एक्ट अ बिट वियर्ड बट वॉचिंग Chuck get this upset over Anisha existence is so question mark. और रिलेशनशिप इफ देयर्स वन को तुमने सफोकेटिंग बनाया उसमें अनीशा की गलती क्वेश्चन मार्क. ट्रस्ट इशू तुझे है इसमें भी अनीशा की गलती क्वेश्चन मार्क. शादी करके लाया था यहाँ क्वेश्चन मार्क. ये क्या चल रहा है? A lot of people have said similar things. सो सबसे ये यहाँ रख दूँ? हाँ So, बाहर सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करनी चाहता हूँ कि आपकी सो कॉल्ड अनीशा ने मेरे को एक नहीं 10 बार ही बोला है कि आई फील वेरी कनेक्टेड टू यू. अगर आप शो देख रहे हो तो अच्छे से देखो. मैं बता देता हूँ कौन से दिन पे बोला है. ठीक है? मेरे को दिन भी याद है. ठीक है? Of course याद है. फर्स्ट डे जब डोम सेशन हुआ उस दिन बोला. स्केटिंग वाला टास्क हुआ तब सनी मैम ने पूछा था आपको चेंज करना है. तब उसने बोला नहीं मैं आई विल स्टिक विद हिम लास्ट तक. ठीक है? उसने ये चीज़ बोली थी और सनी मैम ने भी इनफैक्ट हमसे पूछा भी नहीं था. उन्होंने बोला था आप दोनों अलग मत होना मेरा दिल टूट जाएगा. सनी मैम ने ये बोला था क्योंकि हम दोनों का बॉन्ड ऐसा था. ठीक है? 6th डे जो बहुत मेरे पे एलिगेशंस लग रहे हैं 6th डे के बाद जो डोम सेशन हुआ है उसकी रात में भी आयुष ने उसे पिच करा तो उसने बोला कि नहीं फ्रेंडशिप वाइज मेरा और आयुष का एक बॉन्ड बन रहा है बट कनेक्शन वाइज आई फील कनेक्टेड टू चक्ष. ओके सॉरी. ओह बाय द वे लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस. हमने अब तक इसको यूज नहीं किया पूरे सेक्शन में. दिस इज अ बेल. अच्छा. Okay. Yeah, What I know, does the big bell do? revelation. And I use it whenever I feel like the conversation is going haywire. Come back. बातें I want to करवाते ask हैं. something. Yes. So let's go for the next comment now. Yes, please. Oh, it's long. ओ भाई साहब. Your English will come in handy. Yes. Read it. Exactly. Like his real side came out in yesterday's episode when he fought with Mohit, but he quickly suppressed it. Also, उसका behavior इतना weird लगता है मुझे. Like समझ आता है कि आप easily rile up नहीं होते, आपको इतना गुस्सा नहीं आता है, you're soft spoken. But when you're literally being insulted and you're being yelled at, कोई भी normal इंसान वापस जवाब देगा. But he keeps that creepy smile on his face and just talks like nothing is wrong. This is not natural, bro. कि आप और आपको गुस्सा नहीं आता. When will he put a stop to this act, man? Okay.
This is the बताइए। camera, no? मैं शांत स्वभाव का इंसान हूँ। मुझे सिखाया गया है एक ही चीज़ की दूसरों के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए। और एक और बात बेटा, मैं स्टार बनने आया हूँ। कल ऐसे 1000 लोग मुझे यही चीज़ बोलेंगे। हर सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है ना। सेम थिंग इन द विला, 4 लोग बोलेंगे, बोलने दो। ओके मेरा रेंट थोड़ी ना पे कर रहे हैं। अपनी क्लास हम नहीं छोड़ सकते। अपनी क्लास थोड़ी ना छोड़ सकते। फेयर। ओके नेक्स्ट वन। ओ भाई साहब, Ron is just unbearable now. Asmita is basically saying exactly what I feel right now. He's an insanely performative and wannabe green flag guy whose true colors came out in the last dome, and he's been वही same चीज़ है. Imagine confessing during first dome that you feel for Sandy in a way you didn't for your past connection, and then flipping when she arrives, approaching every other girl in the villa, even your best friend's girl, to perform together. तो perform तो करेगा ही, घर थोड़ी जाना है. And doing that without telling your best friend, it's just wrong on so many levels. He is a double-faced guy who flips every minute. Suzanne's assessment of him was extremely right. He switches his tone and opinions with convenience and loses track of all of his lies. पूरी कथा लिख दी है गॉड। सब मेरा पूरा कैरेक्टर को ऐसे लिख दिया। Assassinate कर दिया। Assassinate कर दिया मेरे कैरेक्टर। ये होता है। So does he have to say ये भी assassinate नहीं होता है। Does he have to say something about it? Do I have to? No, you. एक तो चीज़ सही है in a way. मैं भी थोड़ा सा I got lost in between. Obviously, I felt so many things. होना ही था. But you can change this perspective in another way. Think about it this way, okay? I was with a girl. I went. I did my exploration. But at the end of the day, I decided to choose the same girl because I knew nobody else was worthy enough to be my girl. That was my mindset. अभी तुम लोगों को वो लगेगा performative तो लगने दो because I know what it was like ना, every single day waking up and feeling the things that I was feeling. It was not. इसमें तेरे को मैं बैकअप करना चाहूँगा कि अगर कोई और लड़की एक्सप्लोर कर रही है, she is right. ठीक है, तू कर रहा है तो गलत. Yeah, that I will not pick it up. Like मुझे भी ये थोड़ा सा मुझे भी समझ में नहीं आया ये double standards वाली चीज़, इसलिए मैं pick up नहीं करता ये चीज़ because I'm also might be wrong in this. But before I left for Pyar Villa, the same morning she told me she still wants to explore. ठीक है, तो अभी तुमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, कोई नहीं बना तुम्हारा कनेक्शन, अभी तुम एक्सपेक्ट भी कैसे कर रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूँ ना? Exactly. Next please. I always get Jashwant's vibe from him. Just like him, he behaved as a gentleman. Also, in many interviews, remember how Akriti does not like her. Told real mastermind was Jash. However, audience considered Akriti to be negative and all. Ron is also making Asmita look like a. He is the one who is good at heart and always sticking by. And he is the one who is good at heart and always sticking by her side. I promise, I did not want to make anyone look like this. They know. They have seen it in the villa. Asmita has a tendency to come off as a. Damn. Yeah, okay. Because good answer. Asmita believes that she is very honest with her feelings and very open about what she feels. The contradiction to that is when you're very open and you're honest, you tend to hurt people in and around you. I am open and honest too, but I'm selective about where I speak and what I speak. That's where my words are more of a powerful thing than hers is. Of course, you're going to come off as. मैं चुन के बात करूँगा ना कशिश. If I don't like something about you, I will go talk to you separately. But I will not choose to mention it out in the room of 4-5 people. Fair. But Asmita would do that openly. And she would say that because I'm feeling this, I'm saying it, I'm honest. Now you're being honest, good for you. But people are not going to like it. Consequences of the honesty. Of course. And then if you're sitting and comparing me with Asmita, bro, at the end of the day, I'm a boy. She's a woman. I think she's strong enough to take a stand for herself. Which or not, you are also considered a season, okay? Worked Still out in your favor. Worked out in your favor. So I hope it works out in her favor as well. Fair. Next, please. Not liking Chucks anymore. He's trying to portray himself as good, loyal, and putting all the blames to Anisha, which a true man would never do this. Whereas he himself is not performing well, but Anisha isn't blaming him. Anisha performed well with Gullu as he was blaming her that she isn't compatible. Then how did she played well with Gullu? He's trying to. He's not trying to. The problem is with him. इसने इंग्लिश ही गलत लिखी है. मैं इसका क्या आंसर दूं? वही चीज़ है. सही कह रहे हो आप. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो. मैं तो बोल रहा हूँ क्यों अभी गुल्लू के साथ टास्क जीत गई, अब वो आयुष के साथ हार रही है, मेरे साथ हार रही थी. सो अब इसमें क्या बोलूँ? टास्क के ऊपर मैं किसी के ऊपर क्या ब्लेम करूँ? इससे हमें ये समझ में आता है कि गुल्लू के साथ कनेक्शन बना अच्छा था. मेरे को तो आप सच बताओ क्वेश्चन क्या था? आप पूछ लो, आप अच्छे क्वेश्चन पूछते हो. मैं आपका आंसर दे दूंगा. ये क्या लिखा है लड़की ने?
मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप पूछो, आप अपने अच्छे सवाल पूछते हो। थैंक यू, मैं लव्ड इट फॉर इट। चाहे हमारे फेवर में नहीं होते, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वही तो बोल रहा हूँ। See, this is how you take a host's questions, कि वो हमेशा हमारे फेवर में नहीं होंगे। फिर तो मैं आपकी फैन हो जाती ना। मैं आपकी होस्ट हूँ, मेरा काम है आपको समय समय पे उंगली करना। रिएक्ट कैसे करते हो वो आपके ऊपर। इंटरेस्टिंग हो जाता है ना कॉन्वर्सेशन। एग्जैक्टली। अरे वरना टैकल ही नहीं करेगा कोई तो फिर तो हम बता देंगे हम ही हीरो हैं। भाई नहीं तो कोई बात नहीं, अभी ये ऐसा बोल रहे जाएंगे इंस्टा स्टोरी पे, वहाँ बोलेंगे फिर मुझे उल्टा सीधा। शाम को मैं 25 के बारे में बुराई करूंगा। शाम को लाइव बैठेंगे हम दोनों, रॉन और मैं। हम ग्रीन फॉरेस्ट बनने गए थे और एक कशिश कपूर ने How dare she? Who is she? रेड कारपेट बना के भेज दिया वहाँ से। क्या करते हमारे साथ, हमें अच्छा नहीं लगता ये सब ट्रीटमेंट। Perfect man. On that note, first of all, thank you so much for coming here. पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। I have a gift for you all. It is these beautiful T-shirts for some beautiful boys. This is the Garfield TNMT collection, and if you like it, you can grab it from the Soul Store. So cool. Look at that. Cool ना, right? Nice print. भाई प्रिंट Thank you. देख, प्रिंट अच्छा है। We have good taste. BYOG has good taste. No wonder it has me. Of course. That is why we are also No doubt, no doubt. just to talk to you. And if you like the tea, you can grab the Garfield and the TMNT collection right now from the Soul Store. मैं ये रखना। So I do hope you like the T-shirt, and more than that, I do hope you liked your time on the show and it was fun for you. We did have a lot of fun. Initially, both of us were quite skeptical about what we would say, and to be honest, you made us very comfortable. Yes, that is the most exactly. important thing. For me to sit here and give gossips and talk about other people is a very difficult situation for me. Yeah. But in a way, my friend is sort of आपकी एनर्जी बहुत Yeah. काम थी। Yeah, आपकी एनर्जी बहुत काम थी। You're doing a great job, Baba. We are so happy. We're so Thank happy. you. Yeah. Thank you. Thank Thank you so much for having us. Thank you for coming to my show, my guys. You really made my day as well. Thank you. Thank you. Thank you so Thank much. you so much. Okay, guys, now it's time for one of my favorite segments of my show, the BYOG Spotlight. And we saw your creativity. So, इस हफ्ते का BYOG Spotlight shines bright on Diachin and Sneha. And Diachin, let me mention this. अगर 50 साल के बाद भी कोई स्प्लिट्सविला को इतना रिलीजियसली फॉलो कर सकता है कि नहीं, ये मेरा कनेक्शन है, ideal match, potential, then you definitely deserve brightest light shining on you. So thank you for your creativity and make sure you upload many more such creative videos and we will see you in the next Spotlight. Honestly, आज के एपिसोड ने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया because as your in-house gossip expert, it's my job to dig out the gossip and make the conversation fun. लेकिन आज का conversation was all about communication and connection. Seriously, 2 green flags together on my couch was definitely not on my 2026 bingo card. But ये actual green flags है, green forest या फिर red disguised as green, वो तो आप बताओगे. So over to you, internet. Do what you do the best. Pass judgments. Until then, मैं चलती हूँ. I'll see you next time on MTV BYOG Season 2 Splitsvilla Edition. And remember, सबसे ज़्यादा wildfire के chances green forest में ही होते हैं. If you know what I mean. उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था। Yes. You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है, कितने बदतमीज हो तुम। You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. Oracle, क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry. यार पैकअप होके 2 घंटे हो गए, चले? Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.